हमने पहले आपको बताया स्ट्रेडल। स्ट्रेडल में हम क्या करते हैं, एट द मनी दो कॉल या पुट, एक कॉल एक पुट दोनों खरीद कर बैठ जाते हैं, फिर मार्केट किधर भी जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, उसे हम बोलते हैं ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। फिर जब वो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी ओटीएम की बनाई जाए तो उसे स्ट्रेंगल बोलते हैं। अगर एटीएम की बनाई जाए तो स्ट्रेडल, और अगर ओटीएम की बनाई जाए तो स्ट्रेंगल। और ओटीएम की बनाने के लिए मैं हमेशा मना करता हूं, मैं कहता हूं अगर स्ट्रेंगल बनाना है तो स्ट्रेंगल शॉर्ट कर दो। जो राघव जी ने भी बताया सबको कि हम रोज की रोज स्ट्रेंगल शॉर्ट करके चले जाते हैं। स्ट्रेंगल मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके चले जाओ, एट द एंड ऑफ एक्सपायरी वो दोनों जीरो हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने सेंसेक्स का बनाया है आज, सेंसेक्स का स्ट्रेंगल शॉर्ट किया है मैंने आज 1200 पॉइंट ऊपर नीचे, और मुझे टोटल मिला के 1500 रुपए बचने एक लॉट पे। उसमें से 400-500 तो आज बच भी गए हैं, बाकी 1000 रुपए कल बच जाएंगे। तो अगर 2 दिन में 1500 रुपए बच रहे हैं 1.5-2 लाख लगा के तो बहुत होते हैं। 2 लाख लगा के अगर हमने 700 रुपए रोज बचा लिए तो महीने में 20 दिन चली तो 14,000 रुपए बच जाएंगे। 2 लाख लगा के 14,000, 7% हो गया। 7% बहुत ज्यादा होता है, 2 से 3% भी काफी है। तो हम स्ट्रेंगल शॉर्ट करके भी 7%, 7% तक बचा सकते हैं। एक आधी बार लॉस भी होगा तब भी 2-3% तो बच ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने आपको बटरफ्लाई स्प्रेड बताया था। बटरफ्लाई स्प्रेड में क्या होता था सर, 2 तो हम बाय करते थे और 2 सेल करते थे, वो एट द मनी होता था, और जो सेल करते थे वो आउट ऑफ द मनी होता था। ऐसा करने से क्या होता था, हमारी जेब से थोड़ा प्रीमियम कम जाता था। तो जो 2 बाय कर लेते थे 2 सेल कर लेते थे। बटरफ्लाई के केस में जो बाय करते थे, एक कॉल बाय एक कॉल सेल, बाय करी 5 रुपए की, सेल करी 2 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट होगी 3 रुपया। ऐसी एक स्क्रीन शेयर नहीं सर, स्क्रीन नहीं कर रहे हैं सर। जो आप क्या है सेंसेक्स था वो भी एक बार बता दीजिए। क्या क्या मैम? आपने जो सेंसेक्स का किया है ना वो ट्रायंगल, दिखाऊं? हाँ वो बता दीजिए। ये देखिए मैं बनाकर गया हूं सेंसेक्स का। ये देखिए मैंने सेंसेक्स का बनाया हुआ है 79,700 और 82,100, तो लगभग 1200-1300 पॉइंट का डिफरेंस है ना। उसमें से मैंने 216 रुपए बुक भी कर लिया आज, एक तरफ बुक कर लिया, और अभी भी मुझे देखो 200 रुपए और बच रहे हैं। 400-500 रुपए मुझे आज में बच गए हैं, और बचे हुए मुझे कल बच जाएंगे। 20 रुपीज का है दोनों तरफ मिला के, अब जो बचा है कल के लिए 9, 7, 16, 17, 18 रुपए का है, तो 360 रुपए मुझे कल में और बच जाएंगे। 300-400 रुपए अगर एक दिन में बच रहे हैं तो ठीक है, ये सेफ है। और ये तो मैंने स्ट्रेंगल बनाया, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप पे डाल रहा हूँ। हिंदुस्तान पेट्रोल और इरिडा लिया हुआ, कैनरा बैंक का मैंने 10,000 रुपए बुक कर लिया था, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज भी दिया था। कैन बैंक ने आज बुक किया है 10,000। कॉल है ना सर वो भी? नहीं, फ्यूचर है। वही फ्यूचर में बाय करके चला था मैंने बुक कर। हाँ भाई सर, वो शीट में आज का डाटा डाल के आपने अपडेट करके सेंड कीजिए। हाँ जी, आज का डाटा अपडेटेड है। तो हमने एक बात बताई थी कि हम बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी किसे बोलते थे। बटरफ्लाई में हम क्या करते थे, एक कॉल बाय करते थे, एक कॉल सेल करते थे, तो डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता था। ऐसे एक पुट बाय करते थे, एक पुट सेल करते थे, तो डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता, तो ओवरऑल में 6 रुपए कॉस्ट आ गई। अब अगर हम मान लीजिए ब्लास्ट स्ट्रेटेजी बनाते, एक कॉल बाय करते और एक पुट बाय करते, तो हमारे पास 5 रुपए और 4 रुपए 9 रुपए लग जाते। इसी को 9 को 6 करने का तरीका ये है कि कुछ बेच भी दो, जो बेचा है 2 रुपए और 1 रुपए वो कम हो जाएगा, तो 9 की कॉस्ट हो जाएगी 6 रुपए, 9 की जगह 6 कॉस्ट हो जाएगी। ऐसा करने की वजह से हम थोड़ा सेफ हो जाते थे। जब हमें ब्लास्ट स्ट्रेटेजी में ही थोड़ा सा अपने आप को सेफ करना होता है, तो हम ब्लास्ट के साथ साथ उसमें एक कॉलिंग माइनस भी कर देते हैं। तो ऐसा करने से बटरफ्लाई बन जाती है। बटरफ्लाई बनने से भी ये ब्लास्ट का ही थोड़ा रिस्क कम हो गया। लेकिन अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, उल्टा करने पे क्या होगा, अब जैसे हम ऑप्शन सेल करते हैं, ओटीएम ऑप्शन सेल करते हैं, तो अगर हम सेल कर देते हैं खाली, तो सिर्फ हमारे को 2 रुपए, मतलब उल्टा करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो बेचने वाला होता है और जो बाय करने वाला तो थोड़ा कम होता है। बेचने वाला 5 रुपए और बाय करने वाला 2 रुपए, तो 3 रुपए हमें मिले। यहाँ पर 3 रुपए हमने खर्च करे, एक्सपेंस हुआ, और यहाँ पर 3 रुपए हमने रिसीव करे।
तो इसे शॉर्ट बटरफ्लाई बोलते हैं, हमने बटरफ्लाई शॉर्ट की, और इसे बटरफ्लाई बाय बोलते हैं। जब हमें लगता है मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है तो हम बटरफ्लाई प्लस वाली बना लेते हैं जिसमें हमारे पैसे लगते हैं, ब्लास्ट वाली बना लेते हैं। और जब हमें लगता है मार्केट में मूव नहीं आएगा तो सिर्फ अपने आप को रिस्क फ्री करने के लिए हमने बाय कर लिया, तो उस केस में हम बटरफ्लाई ओटीएम की सेल वाली बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है बटरफ्लाई, काम तो हम वही कर रहे हैं, या तो ब्लास्ट बना रहे हैं या स्ट्रेंगल शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसे हेज करके अगर बनाए तो उसे बटरफ्लाई बोलते हैं। क्लियर? सर एक बार एक्सेल खोलिए ना, एक्सेल में एक बार लिख दीजिए ना। कैसे लिखना है बताइए। एक्सेल में अभी एंजल वन में वो क्या नाम है, कौन सा निफ्टी कितने में है वो लिखते हैं। एक नया एक्सेल खोलिए ना सर। ये एक्सेल, हाँ, अब निफ्टी आज कितने में है वो लिख दीजिए सर। ऊपर पहले बीच में बटरफ्लाई लिख दीजिए। निफ्टी चल रही है 24,700। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अब वहां से देख के हम यहाँ पर स्ट्रेटजी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लीजिएगा सर। तो ना स्पेस दबाने से रुक जाता है रिकॉर्डिंग। कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल, स्ट्राइक प्राइस लिख दूंगा यहां पर, प्रीमियम। चलिए जी, 24,700 चल रही है, हमने 500 ऊपर 500 नीचे की बेच दी मान लो। तो 24,700 की चल रही है, 24,200 की बेचेंगे। 10 रुपए 70 पैसे, 11 रुपए लिख लेता हूं। और 25,200 की कर लेते हैं। इसका प्रीमियम आया 12 रुपीज। ये हमने बाई किया है तो इसे माइनस में लिख देता हूं। और एक हम सेल कर लेते हैं कॉल को। सॉरी, ये तो पुट के रेट थे 12 रुपए। तो देर लगते हैं इन चीजों में, समझ आ तो दे। प्लीज इंक्रीज फॉन्ट साइज। ओके, चौबीस 200 की हमने पुट बेच दी 10 रुपए 70 पैसे के पे। ₹12 मिल गए और 24,000 की हमने बाय कर ली। ये कैसे में बोल ये 5 रुपए की है। ऐसी कॉल पे सेल किया है 500-500 रुपए के गैप में हमने सेल किया सर। हाँ, 500 रुपए की गैप में सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं उसके 200 रुपए और, 700 के गैप पे। अब कॉल पे कर रहे हैं हम, 24,700 की चल रही है तो 24,200 की सेल कर देंगे। सॉरी, 25,700 प्लस 25,200 की, 25,200 की सेल कर देंगे और 25,400 की बाय कर लेंगे। 25,200 25,400।
25,200 8 रुपए की चल रही है और 25,400 3 रुपए की चल रही है, 8 और 3। जो हमने सेल करी वो 8 रुपए की है और जो बाय करी वो 3 रुपए की है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर मैंने यहां पर सिर्फ एक स्ट्रेंगल बनाया होता, स्ट्रेंगल मतलब सिर्फ सेलिंग की होती, तो मैंने सिर्फ एक ये किया होता सेल, एक ये किया होता, तो मुझे 8 रुपए एक मिल जाते, 12 एक टोटल मिल जाते 20 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता, निफ्टी अभी चल रही है 24,700 की, 24,700 की चीज में हमने 25,200 और 24,200 को बेच दिया और हमें 20 म्यूट कर लीजिए, हमें 20 रुपीज मिल जाते। तो हमारे को क्या था कि हम 24,700 चल रहा है अभी, तो हम ऊपर 24,200 तक सेफ, नीचे 25,200 तक सेफ। इसे क्रॉस करने पे लॉस होता और हमें प्रॉफिट कितना होता, 20 × 75। ₹1,500 लॉट बच जाता। सूर्यवंशी जी क्लियर? अगर हमने सिर्फ 2 ही काम किए होते। सूर्यवंशी जी क्लियर? सर एक सेकंड फिर से बताइएगा सर। अगर हमने सिर्फ 2 ही काम किए होते, एक 25,200 की कॉल बेच दी होती और एक 24,200 की पुट बेच दी होती, मतलब एक कॉल एक पुट बेच दी, कॉल प्लस पुट सेल। जैसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट दोनों बेच दो, तो उसके बीच में मार्केट रहेगी तो 0 हो जाएगी। तो एक हमने 24,200 की बेची, एक 25,200 की बेची, इन दो के बीच में मार्केट रहेगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपए, यानी 1,500 रुपए लॉट का। मैक्सिमम प्रॉफिट 1,500 और मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड। ये तो समझ में आ गया आपको? हाँ सर। अब हमारे को 1,500 रुपए तो कमाने हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉस नहीं लेना, अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना कि 1 लाख रुपए का लॉस हो जाए, ऐसा नहीं करना। तो उसको सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, हमने 24,200 की जो पुट बेची थी उसकी जगह पर 24,000 की कॉल खरीद भी लेते हैं साथ में। तो हमने 24,200 की पुट तो बेच ही दी थी यारी, इसमें 24,000 की कॉल खरीद भी ली है। तो जो पहले 12 रुपए मिल गए थे हमें, 12 और 8 20, उसमें से 5 चले गए। ये रेड पेन से कर देता हूं। अब इसमें से 5 चले गए और ऐसे ही कॉल को भी हेज करने के लिए 25,200 से ऊपर चली गई तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, इसलिए 25,400 की कॉल हमने खरीद भी ली, वो 3 रुपए की होगी। तो हमारे जो 20 रुपए मिले थे उसमें से 8 रुपए कम हो गए, तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में 12 ही आए। अब यहां पर आप टोटल करोगे तो ये 12 आएगा। मैंने टोटल कर दिया तो 12 आया। अब हमने क्या किया, ये 12 रुपए भले ही हमें मिले लेकिन अब हम सेफ हो गए। सेफ कैसे हो गए मैं बताता हूं। अब हमारे यहाँ 24,200 से नीचे लॉस होना था हमारे को, हमने 24,200 से नीचे लॉस हुआ, लेकिन क्योंकि हमने 24,000 खरीद ली तो 24,000 के बाद लॉस होना बंद हो जाएगा। तो यहां पर लिमिटेड लॉस हो गया, अब अनलिमिटेड नहीं। अगर हमने बटरफ्लाई बना ली तो उस केस में हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट तो हो गया अब 12 × 75, तो ये होगा लगभग 900 रुपए। जो पहले 1,500 था वो 900 रह गया, लेकिन ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन अब मैक्सिमम लॉस जो हो गया वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। रिस्ट्रिक्टेड कितना, हमने 200 पॉइंट का डिफरेंस ले लिया, तो हमारा 200 - 12 184 पॉइंट का ही लॉस हो सकता है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, लगभग 15,000 है, लेकिन 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पर तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख कितना भी हो सकता था। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी करने से हमने अपने आप को हेज कर लिया, अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। कहां तक, अब नीचे की तरफ 24,200 से 24,000 तक लॉस होगा, उसके बाद नहीं होगा। ऊपर की तरफ 25,200 के ऊपर 25,400 तक लॉस होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि इतने की कॉल हमने खरीद ली। तो हमने इंश्योरेंस ले लिया, दोनों तरफ का इंश्योरेंस ले लिया। क्लियर? आज कोई टेस्ट मैच वगैरह था क्या? हाँ सर 6 रन से जीते हम। हाँ, पटाखे सर वो एक्सेल शीट को बंद मत करिएगा। अब नीचे लाइन की नीचे कहीं बटरफ्लाई लिख दीजिए सर, और ये आप हाँ अब एक नीचे लाइन करके अपन जो पढ़ेंगे नीचे लिख दीजिए उसको। इसका स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूं। सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर,
बोलिए। सर ये अपन ने बटरफ्लाई जो लगाया है उसमें जो हम बाय करके जो हेज कर रहे हैं सर, फाइनल से फाइनल हो गया आज। ये डिसीजन जो लिया है कि खुद को 24,000 का बाय करना है सीरीज हो और गई खत्म। कॉल को 25,400 का बाय करना है, ये डिसीजन कैसे बना? मतलब हम म्यूट हो जाइए धीरज जी, धीरज जी म्यूट हो जाइए। जी सर। अब बोलिए सचिन जी। सर जहां तक मैं समझ पाया सचिन जी की क्वेरी ये है कि हमने बेचने का तो डिसाइड कर लिया, हमें 500 पॉइंट ऊपर नीचे बेचना है, 500 बेचना हो, किसी को 700 बेचना हो, किसी को 1000, जो भी बेचना है वो बेचने का तो हमें समझ में आ गया सर। आउट ऑफ द मनी बेचना है, जितना अपने आप रखना है उतना ही बेचना है सर। ये कैसे डिसाइड करें कितने ऊपर की खरीदनी है, यही क्वेश्चन है। राइट सर, राइट। कितने ऊपर की खरीदनी है, पहली बात तो ये जितने ऊपर की खरीदोगे उतना ही लॉस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर आपने 200 पॉइंट ऊपर की खरीदी तो मैक्सिमम लॉस 200 रुपए, अगर आपने 400 पॉइंट का डिफरेंस कर दिया तो मैक्सिमम लॉस 400 रुपए, क्योंकि आपने इंश्योरेंस जितनी दूर का लिया होगा उतना लॉस तो होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो जितना रिस्क आप ले सकते हो, जितना लॉस आप उठा सकते हो उतनी दूर की खरीद लो। जितना ज्यादा दूर करोगे उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा, तो इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आपने टोटल प्रीमियम ही 20 रुपए लिया है, अब अगर आपने 200 पॉइंट दूर की खरीदी तो 20 में से 8 चले गए। अगर आप 200 की 100 पॉइंट दूर की खरीदोगे तो 20 में से 12 चले जाएंगे, 8 ही बचेंगे। तो आपने कितना कमाना है और कितना देना है यह आपका डिसीजन है। जितनी दूर की लोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा लॉस का, लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो जो 20 रुपीज थे वो पूरे आपके। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं तो 24,000 की बेच के 23,900 की ले लेता हूं तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं। आप 12 रुपए की बेचोगे, 10 की खरीद लोगे, 2 रुपए बचेंगे। तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मुझे कभी पसंद नहीं आई। क्यों? अगर मैं ले ही रहा हूं तो फिर 2,000 पॉइंट का भी ले लूंगा, 200 के चक्कर में मेरे 20 के 12 ही रह जाते हैं। मुझे बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी कभी भी अच्छी नहीं लगी, अच्छा लगता है। अब जो मैंने आपको बताई है कि 12 की खरीदो, 8 की बेचो। अभी मैं वापस आ जाता हूं एक्सेल शीट पे। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बाय कर रहे थे हम, जो सेल की वो 8 रुपए की थी, बाय करी 3 रुपए की, तो 5 रुपए आपको बच गए। ये वाली स्ट्रेटेजी ठीक है फिर भी, कि कम से कम चलो 20 नहीं बचेंगे तो 12 बचेंगे, 20 नहीं बचेंगे तो 12 बचेंगे, ये वाले। लेकिन हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करा, जो सेल कर रहे थे वो कम की थी और जो बाय कर रहे थे वो ज्यादा की थी। अब उसके लिए फिर से मुझे एक बनाना पड़ेगा, चार्ट बना देता हूं। चलो देखिए, अब की बार हमने जो बाय किया वो उल्टा कर दिया। बाय को सेल, सेल को बाय कर देते ना, बस ये करते हैं, बाय को कर दिया सेल और सेल को कर दिया बाय। ऐसा करने से क्या हुआ, अभी जो माइनस में था ये प्लस में 3 हो गया, ये माइनस में 8 हो गया, ये प्लस में 5 हो गया और ये माइनस में 12 हो गया। ऐसा करने से हमारी जेब से 12 रुपए चले गए। लेकिन ऐसा हम तब करेंगे जब हमें ब्लास्ट करने का मन हो, हमें लग रहा है ब्लास्ट होगा। अब देखिए, अगर हमने ब्लास्ट स्ट्रेटजी डायरेक्ट बनाई होती ब्लास्ट, तो उस केस में हमने एक ये बाय किया होता और एक ये बाय किया होता, और हमारी जेब से 8 + 12 20 रुपए चले जाते। तो हमारा जो रिस्क था वो 20 रुपीज का हो जाता। लेकिन हम उसे बटरफ्लाई की तरफ शॉर्ट करेंगे, तो इस केस में हमने क्या किया, इस बार कॉस्ट दी है। बटरफ्लाई 2 तरीके से बन सकती है, एक में आपको पैसे मिलेंगे, एक में आप पैसे दे रहे हो। जब आपको पैसे देने हो तो बाय वाला प्रीमियम ज्यादा कर देना, सेल वाला कम, जैसे हमने बनाया। अगर आपको पैसे लेने हो तो जैसा हमने ऊपर बताया था वैसा करना। अब इस वाले केस में हमारी जेब से 20 रुपए की जगह पर 12 रुपए ही गए, हमने बटरफ्लाई बना ली, और 12 रुपए जाने से हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 12 रुपए हो गया, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट वो 200 रुपए हो गया, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। इसका मतलब जब आपको लगे कि मार्केट में ब्लास्ट होने वाला है तो आप डायरेक्ट ब्लास्ट स्ट्रेटजी तो बना ही सकते हो 20 रुपए का रिस्क लेके। ये वाली बटरफ्लाई भी बना सकते हो, उसमें रिस्क 12 रुपए रह जाएगा 20 की जगह, लेकिन प्रॉफिट 200 रुपए पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यहां पर
रिस्क तो 20 रुपए का है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। क्लियर सचिन जी? और सर बटरफ्लाई में मार्जिन कितना लगता है सर? बटरफ्लाई में मार्जिन लगता है लगभग आधा टोटल लॉट का। अगर एक निफ्टी का लॉट बनाने में 1.5 लाख रुपए लगते हैं तो बटरफ्लाई पूरी बनाने में दोनों तरफ की कम से कम 80,000 तो लगी जाएंगे। तो वो अगर हम दोनों बाय करेंगे तो हमारा ऐसे ही कम लगेगा उसमें पैसा। हाँ, अगर हम सिर्फ ब्लास्ट बना रहे हैं बाय करने का तो हमारा पैसा बहुत लगेगा, 20 रुपए इंटू 75 हैंग 1500 रुपए के लगभग ही लगेगा, मतलब 1500 2000 ही लगेगा। एक्सेल शीट ही चली गई, एक्सेल शीट करप्ट हो गई, चली गई। चलो आगे बढ़ जाएं। ये सब चीजें तो मैं सिखा चुका हूं आपको, रिवीजन में इतना टाइम। कोई प्रॉब्लम किसी को बटरफ्लाई में? नहीं सर, मेरे को बस एक चीज पूछना है कि ये जो हमने जो अभी बटरफ्लाई बनाया है या रिवर्स बटरफ्लाई जो भी बनाया है सर, इसमें तो हमने सीधा प्रीमियम को काउंट कर लिया सर। हाँ। और इसमें ग्रीक्स को कब कंसीडर करेंगे सर? ग्रीक्स को कब कंसीडर करेंगे? करना ही नहीं होता इसमें, तो इसमें सारा गेम ही प्रीमियम का है, तो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी है ना, इसमें ग्रीक्स की जरूरत ही नहीं है इस वाली में। तो सर अगर मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, अगर डेल्टा बढ़ा हुआ, गामा बढ़ा हुआ है, तो उस समय अगर मैं शॉर्ट करता हूं सर, तो आपने एक चीज खरीदी एक चीज बेची है, डेल्टा तो हो गया ना। आपने जो चीज खरीदी उसका डेल्टा 0.5, जो चीज बेची उसका डेल्टा 0.4, तो बहुत डिफरेंस बहुत छोटा रह गया डेल्टा का। थीटा का भी डिफरेंस बहुत छोटा रह गया, एक का थीटा 50 पैसे, एक का 45 पैसे, 5 पैसे का डिफरेंस रह गया। सब कुछ न्यूट्रल है इसके अंदर। इसके अंदर डेल्टा भी बहुत कम है, थीटा भी बहुत कम है, क्योंकि एक चीज खरीद रहे हो एक चीज बेच भी रहे हो, तो सब चीज बराबर होगी। ग्रीक्स का तो लेना देना है ही नहीं, तो ब्लास्ट स्ट्रेटेजी है, तो ब्लास्ट होगा या नहीं होगा। ब्लास्ट हो गया तो अलग स्ट्रेटेजी है, नहीं चाहिए तो अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे हमने वो ऑफ द मनी स्ट्रेंगल बनाया था या फिर स्ट्रेडल बनाया था ब्लास्ट का, उसको हेजिंग पोजीशन के साथ बनाने को बटरफ्लाई बोलते हैं, बाकी किसी काम का है नहीं। मैंने बटरफ्लाई आज तक बनाई नहीं है, एक दो मजा नहीं आया। मतलब इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी और है सर? अरे सर अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बताना ही शुरू हुआ है, अभी तो पहले पेज पे हम इस लेसन के। सही है, वाला लेसन में स्ट्रेटजी बढ़िया, और लेसन जब खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेटजी खत्म हो जाएंगी। फिर क्या बचेगा सर? स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी। बस कोर्स खत्म, उसके बाद 2-3 लेसन थ्योरी के, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने बटरफ्लाई बताया, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बताई थी जिसमें हम फ्यूचर खरीदते थे और फ्यूचर खरीदने के साथ साथ उसकी कॉल बेच देते थे। और हमने आपको बताया था कॉल बेचने से वो फ्यूचर अगर उतने रुपए तक गिर जाए जितना प्रीमियम हमें रिसीव होता था, तो उतने तक हम सेफ हो जाते थे। प्रोटेक्टिव पुट बताई थी कि अगर आपने किसी चीज की कोई क्वांटिटी खरीद के रख रखी है तो उसका इंश्योरेंस ले लो, उसकी एक पुट खरीद लो, आपको प्रोटेक्ट करेगी डाउन साइड से। अगर आप डाउन हो भी जाओगे तो आपको पुट में उतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये इंश्योरेंस की तरह काम करता था। लॉन्ग स्ट्रेडल ब्लास्ट स्ट्रेटजी आपको पहले ही पता है, इसे स्ट्रेडल बोलते हैं। बुल कॉल स्प्रेड वो मैं बता देता हूं, और बियर पुट स्प्रेड ये भी मैंने बताया था। एक इसमें हम क्या करते थे, एट द मनी कॉल बाय करते थे, एट द मनी कॉल बाय, और आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते थे। तो ऐसा करने से क्या होता था, हमारे को प्रीमियम की कॉस्ट कम आती थी और उनका जो डिफरेंस होता था वो हमारा मैक्स प्रॉफिट हो जाता था। और इसी का उल्टा होता था पुट कॉल स्प्रेड, उसमें भी एट द मनी पुट बाय करते थे और आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर देते थे, तो उसी को हम बोलते थे बियर पुट स्प्रेड। ये मैं बता चुका था। आयरन कॉन्डर बटरफ्लाई का उल्टा जो मैंने आज आपको बता ही दिया है। अगर रिवर्स बटरफ्लाई करते हैं तो उसे आयरन कॉन्डर बोलते हैं, रिवर्स बटरफ्लाई को आयरन कॉन्डर बोलते हैं। उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो यही है, मैंने अभी आपको बता ही दिया, फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं। The iron condor and butterfly are both option strategy used in profit from limited price movement and low volatility environment. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला आयरन कॉन्डर स्ट्रक्चर, आयरन कॉन्डर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेलिंग आउट ऑफ द मनी, इसमें आउट ऑफ द मनी को सेलिंग करते हैं, एंड स्प्रेड एंड आउट ऑफ द मनी पुट स्प्रेड सिमिलरिटीज, एक कॉल का और एक पुट का दोनों का स्प्रेड बनाते हैं और वो बेच देते हैं। कंपोनेंट वही है, रिस्क रिवॉर्ड वो सब मैं जो आपको समझा चुका हूं वही है। ऐसे ही बटरफ्लाई में क्या करते हैं, इसमें बाइंग करते हैं, आउट ऑफ द मनी का स्प्रेड बाय करते हैं और एट द मनी का स्प्रेड बाय करते हैं। ठीक है,
तो बटरफ्लाई का बिल्कुल उल्टा है आयरन कॉन्डोर, इसे आप पढ़ लेना। रिस्क रिवॉर्ड बटरफ्लाई के केस में आपको रिस्क रिवॉर्ड रिस्क लिमिटेड रहता है, रिवॉर्ड लिमिटेड रहता है। आयरन कॉन्डोर के केस में भी रिस्क लिमिटेड रहता है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड रहता है, लेकिन उसमें ब्लास्ट होने से प्रॉफिट होगा, आयरन कॉन्डोर में साइडवेज होने से प्रॉफिट होगा। यहां तक तो मैं आपको पढ़ा चुका था। सर तो कवर्ड कॉल में जो है एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा क्या? कवर्ड कॉल ये दोनों अपन कवर्ड कॉल में हम चाहे तो कवर्ड कॉल में हम चाहे तो स्टॉक खरीद लें और चाहे तो फ्यूचर खरीद लें, साथ में उसकी कॉल बेच देते हैं। तो अगर कॉल में हमें 5 रुपए का प्रीमियम मिल गया तो हम 5 रुपए तक सेफ हो जाते हैं, चाहे आपके कैश की होल्डिंग है चाहे फ्यूचर की। जितना प्रीमियम आपने कॉल में ले लिया उतने तक आप सेफ हो जाते हो, लेकिन उसके बदले में आप अपना प्रॉफिट भी रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो जितने रुपए की कॉल आपने बेची उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा फिर। तो इसलिए अपने टारगेट की कॉल बेच देनी चाहिए। 1-2 बार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी स्ट्रेटजी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी, मैं यूज करता हूँ ये। मान लीजिए मुझे बीएचएल लिया 104 रुपए का और मैंने उसके 110 की कॉल बेच दी 3 रुपए में, तो मैं 3 रुपए नीचे तक भी सेफ हो गया, और अगर वो ऊपर बढ़ भी गया 110 तक तो भी वो 3 मेरे और 6 भी मेरे, 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो दोनों तरफ से मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो कवर्ड कॉल में बहुत यूज करता हूँ, प्रोटेक्टिव पुट में इतनी यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें प्रीमियम देना पड़ता है। मैं सेलर हूँ, मैं बायर नहीं हूँ। प्रोटेक्टिव पुट में करनी पड़ती है तो मैं वो यूज नहीं करता हूँ इतनी, लेकिन मैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बहुत यूज करता हूँ। सर मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें जैसे आप बीएचईएल का ले रहे हैं उसमें अपन दोनों निफ्टी का ही लें तो मतलब स्टॉक ना लें। हाँ निफ्टी ले लो, निफ्टी का फ्यूचर लेके निफ्टी की कॉल बेच दो। तो वो कैसे करेंगे सर, एक एग्जांपल बताइए ना निफ्टी का। निफ्टी का फ्यूचर कैसे लेंगे सर? म्यूट कीजिए। ये निफ्टी का फ्यूचर होता है, ये रहा, ये 24,803 का चल रहा है, ये निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर है, दिख रहा है ना। तो 24,803 का फ्यूचर ले लिया, और हमने 25,000 की कॉल भेज दी अगस्त की, 25,000 की कॉल सेल कर दी। कितने पे करी, ये सब मैं समझा चुका हूं एक बार। 25,000 की कॉल सेल कर दी है मैंने, ये लो 25,000 की कॉल चल रही है, एक 182 रुपीज की। चलिए तो सेल करिए तो ये पैसे मिले, 182 रुपीज मुझे मिल गए। चलिए अब अगर बताइए निफ्टी 24,500 हो जाए तो क्या होगा, 24,800 हो जाए तो क्या होगा, 25,000 हो जाए तो क्या होगा, 25,200 हो जाए तो क्या होगा, 25,500 हो जाए तो क्या होगा। चलिए सूर्यवंशी जी बताइए, 24,500 होने से फ्यूचर में क्या होगा। इसे मैंने 800 कर लिया सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और इसे 180 कर लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बताइए सूर्यवंशी जी। फ्यूचर में लॉस होगा सर कितने का, 300 पॉइंट का। और कॉल में 300 पॉइंट का लॉस होगा। फ्यूचर में 300 पॉइंट का लॉस हो गया, और कॉल में सूर्यवंशी जी कॉल जीरो हो जाएगी ना। सर कॉल जीरो हो जाएगी सर। कॉल जीरो हो जाएगी सूर्यवंशी जी, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि 25 तो मैं 508 मैं 180 पॉइंट तक सेफ हूं, नीचे 180 पॉइंट तक गिरेगा तो मैं सेफ हूं। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, अगर 24,620 हो जाए तो क्या होगा सूर्यवंशी जी। जी सूर्यवंशी जी 24,620 हो जाए तो क्या होगा। 180 रुपए सर माइनस हो जाएंगे। 180 रुपए का लॉस होगा। कॉल कॉल में जीरो हो जाएगी सर। तो 180 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। हाँ इसका मतलब अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड बना लेता हूं तो मैं जितना प्रीमियम मैं रिसीव कर लेता हूं उतने पॉइंट तक सेफ हो जाता हूं, उतने पॉइंट तक सेफ हो जाता हूं।
चलिए, तो ये पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गया सबको कि मैं उतने पॉइंट तक सेफ हूं, उससे ज्यादा गिरने पे मुझे लॉस होगा। अब बढ़ने की बात करते हैं। अगर 24,800 पे ही रह गई तो मुझे इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 180 मेरे पूरे मिल जाएंगे, मैं 180 के प्रॉफिट में हूं। अगर 25,000 हो गई तो मुझे फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो गया 200 रुपए का और 180 का प्रॉफिट। ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि 25,000 के ऊपर मुझे प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। तो मुझे फ्यूचर का भी प्रॉफिट मिल गया और मुझे कॉल का भी प्रॉफिट मिल गया। अब अगर 25,200 हो भी गई तो मुझे फ्यूचर में तो प्रॉफिट मिल जाएगा 400 का, लेकिन मुझे कॉल में लॉस हो जाएगा कितने का, क्योंकि ये 25,000 वाली कॉल 200 की हो जाएगी, 180 की मैंने बेच रखी, 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। मतलब 380 से ज्यादा प्रॉफिट मुझे हो ही नहीं सकता। तो बुल कॉल स्प्रेड से हमने ये क्रक्स निकाला कि हमने जितने का प्रीमियम रिसीव कर लिया उतने तक हम सेफ हो जाते हैं, सेफ एट प्रीमियम रिसीव। दूसरा, हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी प्रीमियम रिसीव प्लस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस। मतलब कि प्रीमियम रिसीव हुआ था 180 और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस था 200। हमने 24,800 पे खरीदा था और 25,000 की कॉल बेची थी, तो 200 प्लस 180 380 का प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। तो दो क्रक्स निकल कर आए कि जितना प्रीमियम रिसीव कर ला उतने तक सेफ नहीं, ऊपर हमें कोई लॉस नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रॉफिट रिस्ट्रिक्ट हो गया कहां तक, प्रीमियम रिसीव प्लस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस। सबको क्लियर ये बात? सबको क्लियर? Yes, sir. सर जी मैम। थर्ड वाला सर 26,200 वहाँ पर एक बार बोलिए सर। ये वाला हाँ 24,800 वाला, नहीं 26,200। ये 25,200 है मैम। 25,200 पे जो हमने 24,800 पे खरीदा वो 400 का प्रॉफिट हो जाएगा, और 25,200 होने पे कॉल करेक्ट 200 हो जाएगा, लेकिन हमने 180 में खरीदी थी, बेची थी, तो 20 रुपीज का हमें लॉस होगा, तो टोटल 380 का प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर मैम? राधा मैम? यस सर। सही, लास्ट वाला 25,500 वाला 24,800 पे खरीदा होने की वजह से 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और जो कॉल थी वो 25,000 की थी, 25,500 होने पे वो 500 की हो गई, तो 500 माइनस 180 की हमने बेच दी थी, 320 का लॉस हो गया, 380 का नेट प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेल्टा हेजिंग। देखिए, जितनी स्ट्रेटजी मैंने आपको, ये आज बहुत दिनों बाद हैंग हुआ है, क्यों हो रहा है पता नहीं, ज्यादा चीजें खुल गई शायद। आई मैक लेके आओ ना सर, कहाँ लैपटॉप में पड़े हो आप? अरे वो अलग अलग फंक्शन से चलता है, मुझे चलाना नहीं आता है, मेरे पास iMac भी है। इजी है सर, वो सबसे इजी है वो। मेरा छोटा भाई यूज सर करता इसका है। फटाफट ग्रुप में डाल दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट सर आप इसको एक्सेल में ले लीजिएगा ना, वहां ज्यादा क्लियर दिखता है। यहाँ हम लोग जब बाद में देखते हैं ना तो फिर हम लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या लिखा है। एक्सेल में ना एक तो स्पेस बार दबाओ तो मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाती है, और सारा का सारा टाइप करना पड़ता है, तो देर लगती है थोड़ा सा। सर मगर हमको थोड़ा समझ में आएगा, बाद में रिकॉल करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, ये राइटिंग के चक्कर में कि कहाँ क्या लिखा था। यार तो समझ आ ही जाएगा, 25,000 शायद ना, तो समझ में आ ही जाएगा। कोशिश करेंगे, चलिए थोड़ा सा मैं डेल्टा समझाने एक्सेल में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर हम सबको। चलिए कोशिश करेंगे।
अच्छा, अब मैं डेल्टा न्यूट्रल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी थोड़ी सी टिपिकल है ना, समझने की कोशिश करना, और डेल्टा से रिलेटेड है, तो देखते हैं कितना समझ पाएंगे आप। कोशिश करूंगा, मैं समझाऊंगा वर्ड एक्सेल पे समझाने में 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा और क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, ना समझ में आएगा। और मैं कोशिश करूंगा साफ साफ लिख दूं, आपको वर्ड में ही समझ में आ जाएगा। मैं जरा वर्ड दोबारा खोल लूं। हाँ जी, जरा ध्यान समझिएगा। अब सारी की सारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके की हैं कि पिछले बैच में जब मैंने समझाने स्टार्ट की तो स्टूडेंट ने कहा सर छुड़वा दो, समझ में ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब जो स्ट्रेटजीज आने वाली हैं वो 100 में से 10 को ही समझ में आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 1 बार 2 बार 3 बार समझाने की, नहीं समझ में आएगी तो छोड़ देंगे। और इनका यूज कितना है सर प्रॉफिट कमाने के लिए? सर कितने परसेंट? जिसको समझ में आ जाएगी वो यूज कर पाएगा। जिसको समझ में आ जाएगी वही यूज कर पाएगा, और यूज भी है, ऐसी बात नहीं है। जब स्ट्रेटजी बड़ी है, टिपिकल है, तो यूज होगा तभी है, तभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना, तभी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। काम की है तभी, काम की ना होती तो मैं बुक में डालता ही ना। काम की है तभी समझा रहा हूं आपको, लेकिन इनको समझना बहुत मुश्किल है, समझने के बाद फिर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। जिसको समझ में आ जाएगी उसके लिए इजी है, मुझे समझ में आ गई मैं तो करता हूं। इसको मतलब ये बड़े कैपिटल वालों के लिए है। अब जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, सारी की सारी स्ट्रेटजी अब जिनकी अरबों की कैपिटल, करोड़ों की कैपिटल होते हैं, उनके लिए यूज होगी, क्योंकि इनमें मार्जिन बहुत छोटा होता है, लेकिन होता कंफर्म है। मार्जिन बहुत छोटा होगा लेकिन होगा कंफर्म, और कंफर्म मार्जिन की मैं एक भी स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा आपको, मैंने ये बोला था। लेकिन अब मैं आपको कंफर्म मार्जिन की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, लेकिन ये छोटी कैपिटल वालों के लिए नहीं है। छोटी कैपिटल वालों को ब्रोकरेज इतनी लग जाएगी तो बचेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि मार्जिन बहुत छोटा होता है। लेकिन बड़ी कैपिटल वालों को इतना मार्जिन मिल जाएगा इसमें कि वो कमा ही नहीं सकते कहीं और से। तब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? 0.0001 पैसे की कैलकुलेशन आएगी। अब जिसकी मैथ्स वीक होगी उसको समझ में नहीं आएगी, उसको तो लगेगा कि 10 पैसे और 9 पैसे तो एक ही बात है, लेकिन ये कैलकुलेशन इसमें 1 पैसे की है, और वो 1 पैसे की वजह से आपकी पूरी स्ट्रेटजी बदल जाएगी। तो इसमें बहुत माइनर कैलकुलेशन होने की वजह से समझ में थोड़ी कम आती है, लेकिन जिनके पास अरबों लगाना होता है उनके 1 पैसे से लाखों रुपए घुस जाते हैं, तो उन्हें वो 1 पैसे का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना उनका जो प्रॉफिट है वो 50,000, 70,000, 30,000 कम हो जाता है। और दिन में 4 बार हो गई ट्रेड और 1-1 पैसे का फर्क पड़ गया तो उनके 4-5 लाख खत्म हो जाते हैं, तो वही प्रॉफिट है, वही खत्म हो गया। तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान रखने की चीज है 1-1 पैसे का, इस वजह से थोड़ी टिपिकल है। बाकी समझने में कोई टिपिकलनेस नहीं है, स्ट्रेटजी इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोशिश करूंगा मैं आज में डेल्टा न्यूट्रल तो कम से कम समझा ही दूं। चलिए, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी से पहले एक कहानी। मेरा एक स्टूडेंट था, तुक्के से कह लो बनिया ही था। अब बनिया था तो बनियों का दिमाग ऐसा कहा जाता है, ज्यादा चलता है, मुझे नहीं पता हालांकि सही है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। उसने एक दिमाग लगाया, कहता है सर 24, अच्छा निफ्टी की जगह इसका एग्जांपल मैं किसी और से ले लूं क्योंकि फिगर बड़ी हो जाती है। उसने कहा सर BHEL का शेयर 100 रुपए का चल रहा है। उसने कहा सर BHEL का शेयर 100 रुपए का चल रहा है, अगर मैं इसकी 95 की कॉल सेल कर दूं, डेल्टा
प्राइस। उसने कहा सर मैं 95 की कॉल सेल कर दूं, मान लीजिए वो मिल रही है 5 रुपए पे और उसका डेल्टा है 0.3, और उसने कहा 105 की 95 की पुट सेल करी उसने और 105 की कॉल सेल करी, उसका भी डेल्टा 0.3 था और प्रीमियम बिल लगभग 5 रुपए ही था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, या ओरिजिनल डेटा लूं क्योंकि ओरिजिनल भी यही आएगा। सर ओरिजिनल एक्सेल में ले लीजिए ना प्लीज। अच्छा सूर्यवंशी जी एक बात बताइए, हाँ सर। ओरिजिनल ले लिया और ओरिजिनल भी यही डेटा आएगा, फायदा क्या है? नहीं सर, फायदा ये है एक्सेल शीट में वो क्लियर आएगा तो हमको बाद में रेफर करने में दिक्कत नहीं होगी। और चलो एक्सेल शीट में तो समझ में आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल डेटा लेने का कोई फायदा नहीं है। ओरिजिनल डेटा भी यही आएगा, बस हमारी कैलकुलेशन वो 5 की जगह 3 रुपए 80 पैसे की हो जाएगी, हम कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा अच्छा है ना कि चलिए सर आपने इतनी बार ओरिजिनल लेकर दिखा दिया है, करा दीजिए, ऐसी टाइम बचाइए। और तो सर एक्सेल में ओरिजिनल डेटा मत लीजिए, मगर उसको एक्सेल में बना दीजिए सर, तो हमको आसानी हो जाएगी सर। होगी तो कुछ भी आसानी नहीं, लेकिन चलिए एक्सेल में बना देता हूँ, क्योंकि 5 रुपए लिख रहा हूं मैं, चाहे एक्सेल में लिखूं चाहे वर्ड में, 5 ही नजर आए। हाँ जी, की करंट मार्केट प्राइस थी और हमने उसकी एक कॉल सेल कर दी, एक पुट सेल कर दी। जो कॉल सेल करी वो 105 वाली करी और जो पुट सेल करी वो 95 वाली की, और उसका डेल्टा था दोनों का 0.3 और प्राइस था दोनों का मान लीजिए 3 रुपए। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर ये, अब मैं आ गया वापस पेन पे, ये 100 रुपए वाला रेट मान लीजिए बढ़कर 102 हो जाए, 102 हो गया तो 2 रुपए बढ़ा है। 2 रुपए बढ़ने से, क्योंकि 0.3 का डेल्टा था, कॉल 2 रुपए इंटू 0.3 60 पैसे प्लस होगी और पुट 60 पैसे माइनस होगी। यहां तक सूर्यवंशी जी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर, वेरी गुड। और किसी को कोई प्रॉब्लम ये वाली बात में? क्लियर है सर। क्लियर है। अगर रेट 100 की जगह 98 हो जाए, 98, तो 2 रुपए कम होने की वजह से जो कॉल का रेट है वो 60 पैसे माइनस होगा और पुट का रेट 60 पैसे प्लस होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पुट में ज्यादा होगा सर, पुट में तो 3 रुपए बढ़ रहा है ना सर। सर 3 रुपए की पुट है, 2 रुपए कम हुआ है रेट, तो 2 रुपए इंटू 0.3 के हिसाब से 60 पैसे ही तो बढ़ेगा। तो का सही है सर। डेल्टा बराबर है सर। डेल्टा बराबर है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी अभी तक? तो वो जो बनिए की औलाद थी उसने एक बात बताई, सर अगर मैं कॉल और पुट दोनों बेच दूं और सिर्फ इस चीज का ध्यान रख लूं कि डेल्टा सेम रहना चाहिए, इस वाली पोजीशन में मेरा डेल्टा 0.3 प्लस है और इस वाली पोजीशन में मेरा डेल्टा माइनस में 0.3 है, मतलब मैंने डेल्टा कर रखा है 0। बस मुझे वेगा का ध्यान रखना है, मेरा डेल्टा चेंज नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं डेल्टा को हर टाइम 0 रखूं अगर मैं डेल्टा को हर टाइम 0 रखूं तो मेरा डेल्टा की वजह से तो नुकसान हो ही नहीं सकता। एक तरफ प्रॉफिट होगा, एक तरफ लॉस हो जाएगा और वो हमेशा 0 होगा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? यहां पर भी डेल्टा की वजह से मेरा जो नुकसान है वो 0 है, यहां पर भी डेल्टा की वजह से जो मुझे नुकसान है वो 0 है। यहां तक सबको मेरी बात क्लियर है? दाऊद जी क्लियर? यस सर। सर रिपीट कर दो। Sir, जी मैम। delta one is plus and one is minus. यस मैम, एक कॉल है एक पुट है, पुट का माइनस होता है, कॉल का प्लस होता है। Okay.
कॉल का डेल्टा प्लस 0.30, पुट का डेल्टा माइनस 0.30, डेल्टा हो गया न्यूट्रल। अगर इस वाली स्ट्रेटेजी का कंबाइंड डेल्टा पूछा जाएगा तो डेल्टा आएगा 0। क्लियर सबको? Yes, sir. किसी को कुछ- डेल्टा से मूव नहीं होगा, हाँ जी डेल्टा मूव नहीं हुआ। सर, अभी मैं ये बता रहा हूं, अगर 100 रुपए का प्राइस है तो डेल्टा दोनों का 0.3 है। अब डेल्टा मूव होगा वेगा किसकी, डेल्टा किसकी वजह से मूव होता है? देगा। वेगा से। चेंज इन डेल्टा को क्या बोलते हैं? हाँ जी, गामा बोलते हैं। वेगा होता है वॉलेटिलिटी मैडम, राधा मैडम। वॉलेटिलिटी। वी से वेगा, वी से वॉलेटिलिटी, ऐसे याद रख लो। तो गामा की वजह से डेल्टा चेंज होगा। और गामा कब चेंज करता है उसे? जब वो कुछ ज्यादा घटिया बढ़ जाए। 1 या 2 रुपए में नहीं होगा। हाँ, अगर वो 98 की जगह 97 हो जाए तो थोड़ा सा डेल्टा चेंज हो जाएगा। 102 की जगह 103 हो जाए तो डेल्टा चेंज होगा। हमें डेल्टा चेंज का ही ध्यान रखना है। देखो, बहुत क्लियर कैलकुलेशन है। एक हमने पोजीशन बनाई जिसमें डेल्टा कुछ था, 0.3 था, तो दूसरी तरफ भी कैलकुलेशन करके वही पोजीशन बनाओ जहां पर डेल्टा माइनस 0.3 हो। मतलब पोजीशन का डेल्टा बिल्कुल सेम रखना है। ठीक, जब डेल्टा सेम रखेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे, एक में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा, डेल्टा की वजह से लॉस नहीं होगा। ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी हो इस चीज में तो पूछिए। कि अगर हमने एक तरफ डेल्टा बराबर रख दिया, दूसरी तरफ भी डेल्टा बराबर है, एक तरफ कॉल है एक तरफ पुट है, तो जितना कॉल में प्रॉफिट होगा उतना पुट में लॉस हो जाएगा, जितना कॉल में लॉस होगा उतना पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ डेल्टा न्यूट्रलिटी वी विल नॉट गेन एनीथिंग, वी विल नॉट लूज एनीथिंग। ये तो क्लियर हो गया? तो मेरा स्टूडेंट था, हाँ, तो मैंने उससे कहा तू यार बनियों का नाम खराब कर रहा है। हम मार्केट में आए हैं प्रॉफिट करने के लिए, तू मुझे ऐसी स्ट्रेटजी बना के बता रहा है सर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। प्रॉफिट कहां से हुआ? कह रहा सर अभी मैं पूछ रहा हूं। हाँ हाँ पूछ बेटा पूछ। कहता सर पहले ये बताओ जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं? तो कहता हाँ सही है। सूर्यवंशी जी क्लियर हो रहा है अभी तक? हाँ सर अभी तक क्लियर हो रहा है, मगर एक क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा। ठीक है। तो उसने मुझे बोला सर मैं एक कॉल खरीद रहा हूं, सॉरी एक कॉल बेच रहा हूं, एक पुट बेच रहा हूं, और दोनों का डेल्टा मैंने कर दिया बराबर। अब अगर मुझे कॉल में प्रॉफिट होगा तो पुट में लॉस हो जाएगा, पुट में प्रॉफिट होगा तो कॉल में लॉस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने आज किया सनसेक्स की कॉल में, मैंने एक सनसेक्स की कॉल बेची, एक पुट बेची, दोनों का डेल्टा सेम है। मैंने 1200 पॉइंट ऊपर बेचा, 1200 पॉइंट नीचे बेचा, डेल्टा दोनों का सेम है। ये वाली स्ट्रेटजी में यूज रोज करता हूं। तो डेल्टा सेम की स्ट्रेटजी मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेच दी और मैं डेल्टा कर दिया सेम। बीच में मुझे ऐसा हुआ भी 500 रुपए का कॉल में लॉस होने लगा, पुट में प्रॉफिट होने लगा, फिर थोड़ी देर बाद पुट में लॉस होने लगा, कॉल में प्रॉफिट होने लगा। अल्टीमेटली मैं दोनों तरफ बिना नो प्रॉफिट नो लॉस में ही था। तो मैंने उस गुप्ता जी से पूछा जो मुझे बता रहे थे उस दिन, जो मेरे स्टूडेंट थे, पहले बैच का पहला स्टूडेंट, सर आप ये बताइए मैंने जो है कॉल बेच दी, एक पुट बेच दिया, दोनों का डेल्टा सेम कर दिया, तो मार्केट अगर ऊपर नीचे हो भी जाए छोटे पॉइंट में, मतलब 100-200 पॉइंट तक, 100 पॉइंट तक, 50 पॉइंट तक, तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बस मुझे तब तक लॉस और प्रॉफिट नहीं होगा जब तक डेल्टा मेरा सेम है। जब डेल्टा चेंज हो जाएगा, मान लीजिए कॉल का डेल्टा 0.3 से बढ़ के 0.4 हो गया और पुट का डेल्टा 0.3 से घट के 0.2 हो जाएगा उस टाइम पर, तो एक तरफ 0.4 हो गया, एक तरफ 0.2 हो गया। अब मुझे प्रॉफिट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो वो तेजी से बढ़ेगा 0.4 की वजह से, एक तरफ वो कम घटेगा 0.2 की, तो डिफरेंस अमाउंट का मुझे लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल गुप्ता जी समझ तो आप बढ़िया गए हो। तो आप में से किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं उसकी अगली चाल बताऊंगा उसने क्या बताई थी। यहां तक क्लियर? सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर क्लियर है। मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ सर ये डेल्टा 0.3 में वो एंजल 1 में देखेंगे कहाँ से,
ऑप्शन चेन में कहाँ से दिखेगा सर दोनों को? सर रोज बताता हूँ, बस प्रॉब्लम मुझे यही है कि जो चीज मैं रोज बता रहा हूँ वही दोबारा पूछना। फिर भी एक लास्ट बार आज फिर से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ऑप्शन चेन में राधा मैम ने मेरे से कुछ दिन पहले पूछा था, मैंने ग्रुप पे भी भेजा था और क्लास में कई बार बता चुका हूँ ये चीजें। क्या होता है कि एक रिदम टूट, नहीं मतलब दोनों बराबर वाले जो डेल्टा है। सर दिखा रहा हूँ, ऑप्शन चेन में डेल्टा लिखा रहता है। अब नई नई चीज खोलने में ना थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो बताते हैं। उसके लिए पर लिख कैसे ढूंढेंगे? दिखा रहा हूँ, वहीं पर पूरी की पूरी ऑप्शन चेन होती है, उसमें ही लिखा रहता है। ये आपने ऑप्शन चेन खोली, यहां पर आपने ग्रीक्स पे क्लिक किया और ये सब लिखा आ गया। अब ये डेल्टा आ रहा है लिखा हुआ, आपने मान लीजिए 0.3 का डेल्टा ही चाहिए आपको, तो 0.3 का डेल्टा ये आपको यहाँ पर 25,050 में मिल गया, 0.99997 यानी 0.3 का इक्वल हो गया। तो ये तो कॉल का डेल्टा हो गया। अब हम पुट में भी 0.3 ढूंढ लेंगे। पुट में आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है? अच्छा, योर माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, ट्राई चेंजिंग द माइक्रोफोन। आज सूर्यवंशी जरा सर हैंग करवा दिया। सूर्यवंशी जी ने ज्यादा सूर्यवंशी ने हैंग करवा दिया। सूर्यवंशी जी ने हैंग करवा दिया। आ गई आवाज सबको? अच्छे सर, हाँ सर, सूर्यवंशी जी का कमाल। सूर्यवंशी जी ने हैंग करवा दिया। कोई बात नहीं, आ गई ना आवाज? सब लोग मेरे को सर तो मजे, अच्छा हम तो मजे ले रहे सर। कोई बात नहीं, मजे लेने के लिए कोई तो चाहिए। कोई और खुश होइए कि आपकी वजह से कुछ 2-4 लोग खुश हो गए। चलिए, ये आ गए हम, और ये हमने 0.3 की डेल्टा चेक कर ली। इधर 24,450 का 0.3 है, देखिए दिख रहा है ना 24,450 का 0.3 उट साइड में, ये 0.293130 के इक्वल है। तो 24,450 का सेम है, और नीचे देखेंगे तो 25,050 का सेम है। तो 24,450 और 25,050, 25,050, 24,450 दोनों का डेल्टा सेम है, 0.2997 है दोनों का। तो हम ये दो ऑप्शन बेच सकते हैं, उनका प्रीमियम भी लगभग सेम ही मिलेगा आप जब देखेंगे। ये देखिए 25,450 का 2 रुपए है, 2 रुपए 20 पैसे, और वो कितना बताया था हमने 24, मतलब दोनों के डेल्टा 0.3 देख लेंगे, यहां से मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको सूर्यवंशी जी? नहीं आया सर। सर ये 0.3 लिखा है, देखिए डेल्टा वाली लाइन देखिए, और उसमें 0.3 डेल्टा चेक कीजिए कहाँ है, तो आपको दिखाई देगा 23,250 पे है। सॉरी 23,250 पे नहीं, 0.299 देखिए ये रहा। ये रहा 24,450 पे, 24,450 पे देखिए सूर्यवंशी जी, डेल्टा की वैल्यू गिवन है माइनस में 0.29 दिख गया? दिख गया सर, 24,450 पे माइनस 24,450 पे 0.29 है, 29 पैसे, और नीचे 29 पैसे ढूंढिए कॉल पे, कहां पर है? कॉल में 29 पैसे मिल रहा है आपको, ये मिल गया। 25,050 पे भी देखिए 29 पैसे ही है। हाँ सर 29.97। हाँ वहां पर भी 20.9 समथिंग ही था। तो हाँ दोनों 25-50। हाँ, तो दोनों में लगभग सेम हो गया, तो ये डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगी। तो आप ये दोनों ऑप्शन बेचेंगे तो डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। यहां से देखते हैं, कोई सा भी डेल्टा थीटा सब यही मिलेगा आपको, गामा शामा सब यही मिलेगा, सब कुछ लिखा है देखो, ये रे IV डेल्टा थीटा गामा वेगा सब ऑप्शन चेन में ही मिलता है। ठीक है सर? ओके सर। हाँ,
तो अब हमारे को गुप्ता जी ने एक बात तो बताई, गुप्ता जी का नाम शर्मा जी कर लेते हैं, कंफ्यूजन खत्म। तो शर्मा जी ने बताया सर अगर मैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाऊं, एक कॉल बेच दूंगा एक पुट बेच दूंगा, दोनों का डेल्टा सेम है, तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा डेल्टा की वजह से। मैंने कहा बिल्कुल शर्मा जी आपके समझ में आ गई बात बढ़िया से, कि अगर आपने डेल्टा न्यूट्रल कर लिया, क्योंकि कॉल का डेल्टा 0.3 है और पुट का डेल्टा माइनस में 0.3 है, तो ये तो क्या जीरो, तो डेल्टा की वजह से आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो बचा क्या सर। दूसरी चीज होती है थीटा। थीटा कॉल के केस में भी माइनस में होता है और पुट के केस में भी माइनस में ही होता है, मतलब चाहे आप कॉल ले लो चाहे आप पुट ले लो, वो हमेशा घटेगी, वो डीके ही होगी, है ना। तो अगर आपने कॉल भी बेची हुई है तो भी आपको थीटा डीके मिलेगा, और अगर आपने पुट बेच रखी तो भी थीटा डीके मिलेगा। तो शर्मा जी ने कहा सर डेल्टा न्यूट्रल करने की वजह से मेरा डेल्टा की वजह से नुकसान होना हो जाएगा बंद, प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, लेकिन थीटा की वजह से मुझे दोनों तरफ का प्रॉफिट मिलेगा। थीटा की वजह से मुझे दोनों तरफ का डीके मिल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल ठीक और तरीका है बिल्कुल। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, दो तरफ के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन या इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शन जो आपको मन करे वो आप बेच देते हो, और वो बेचने के बाद आपने बस ये ध्यान रखना है कि उनका डेल्टा हमेशा बराबर रहे। डेल्टा बराबर करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सेंसिबल पे जाना है, वो आपका डेल्टा बताता रहेगा कितना हो रहा है, जब भी वो जीरो से इधर उधर होए उसे बराबर कर देना है। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बन जाएगी। मैं थोड़ी सी एक लास्ट कोशिश करूंगा समझाने की एक और तरीके से, पहले आप मैनुअली समझिए इसे। अब समझते हैं सर, हमने 100 वाली चीज हमारी 102 हो गई थी, 102 होने पे भी हमारा डेल्टा जीरो था, तो डेल्टा की वजह से एक जगह 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ, एक जगह 60 पैसे का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली डेल्टा की वजह से तो कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे थोड़ा वो डीके तो हुआ होगा इसके अंदर, वो डीके हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब चाहे मार्केट 102 जाए चाहे 98 जाए, 100 वाला आइटम हमारे को डेल्टा की वजह से लॉस नहीं होगा और थीटा की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी का अगर ध्यान रख के आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट कंफर्म होगा ही होगा, क्योंकि डेल्टा की वजह से लॉस आपको हो नहीं पाएगा और थीटा की वजह से आपको प्रॉफिट होगा। किस किस को बात में कोई दिक्कत है सर? मेरे को है सर। क्या सर प्लीज अरे वो अगर मूव करेगा तो फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे? हाँ यही क्वेश्चन है सर। डेल्टा चेंज हो गया 0.3 से, एक साइड का 0.4 हो गया, दूसरे साइड का 0.2 हो गया, तो ये डिफरेंस को कैसे मैनेज करेंगे? ये अभी सिखाना बाकी है, अभी सिखाऊंगा। ये तो समझ में आ गया कि अगर डेल्टा चेंज नहीं हुआ तो आपको हाँ ये क्लियर है। थीटा डीके मिलेगा ही मिलेगा। राधा जी, सर अगर डेल्टा चेंज नहीं हो रहा है, 0.3 का 0.3 है, मतलब मूव इतना बड़ा नहीं हुआ कि 0.3 का 0.4 हो जाए, इतना बड़ा मूव नहीं हुआ, एक रेंज में डेल्टा है, तो आपको पता है थीटा डीके मिलता है। आपको पता ही है ये बात, तो ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करते हैं हम। अगर मार्केट साइडवेज रह जाए, ज्यादा वोलेटाइल ना हो, तो हमें थीटा डीके मिल जाता है। वोलेटाइल होने पे ही तो लॉस होता है। वेगा जी, डेल्टा जब हमने लेना हो एक एक तो जितनी कम वॉलेटिलिटी होगी, करके हैंड रेज कीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए। राधा जी को एक क्वेरी बोलिए। सर अगर डेल्टा तो चेंज नहीं होगा तो थीटा डीके तो होगा, तो कितना प्रॉफिट आएगा हमको? रोज का जितना थीटा डीके हो जाएगा उतना। क्वेरी क्लियर राधा जी? आप या एवरीडे जितना भी थीटा डीके है उतना प्रीमियम कम होगा? बिल्कुल। अगली क्वेरी सचिन जी आप लीजिए। जब तक एक्सपायरी डेट तक होगा। हाँ मैम होगा। ठीक है ना सर? बिल्कुल मैम, अब सचिन जी की बारी है। सचिन जी बोलिए आपकी क्वेरी। सर जब ये हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी जब बना रहे हैं तो आइडियल समय ये स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब
अगर जब हमारा वेगा जो है वो स्टेबल चल रहा है या वेगा कम है, उस समय डेल्टा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाना ज्यादा ठीक है सर। कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैनेज करना आना चाहिए, मैनेज करना भी सिखाऊंगा मैं। अगर आपको चाहिए तो जब मर्जी बना सकते हो, हमेशा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर मान लो मैनेज करना ही ना पड़े, मार्केट साइडवेज ही रह जाए, तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैनेज राइट। है ना, मैनेज करने में थोड़े से पैसे लगेंगे, ब्रोकरेज लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेंगी, है ना, तो वो कब। चलिए धीरज जी, तो जब हमने डेल्टा दोनों का सेम रहना तो हम ओटीएम का ही लेंगे या आईटीएम ले सकते हैं या एटीएम ले सकते हैं? जो आपका मन करे, इसमें आप इन द मनी भी ले सकते हो, एट द मनी भी ले सकते हो, और आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हो। बस आपने ध्यान ये रखना है कि डेल्टा सेम रहे। आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा है वो बहुत कम चेंज होता है, इन द मनी का भी डेल्टा बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, एट द मनी का सबसे ज्यादा जल्दी चेंज होता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये पढ़ाते समय कि एट द मनी का डेल्टा जो उसमें गामा होता है सबसे एकदम से चेंज हो जाता है। इसीलिए जब हम खरीदने की बात करते हैं तो हम एट द मनी ही खरीदते हैं, क्योंकि उसमें गामा का फायदा मिल जाता है, डेल्टा एकदम से चेंज होता है। तो एट द मनी में डेल्टा चेंज सबसे ज्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में डेल्टा चेंज बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए ये वाली स्ट्रेटजी बनाते समय हमें आउट ऑफ द मनी या इन द मनी पे ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर इन द मनी पे काम करेंगे तो प्रीमियम सारा का सारा तो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके अंदर, तो डी मिलेगा, और हमें डीके ही खाना है। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी पे ही मैं ये वाला काम करता हूँ और आपको करने की सलाह दूंगा। मैंने तीनों बता दिया आपको। अगर आप इन द मनी करोगे कर सकते हो, लेकिन फिर डीके कम मिलेगा। एट द मनी करोगे तो गामा बहुत ज्यादा है उसके अंदर, डेल्टा एकदम से चेंज हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, बार बार अल्टरेशन करनी पड़ेगी। आउट ऑफ द मनी से बैठे रहो, जब कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाए, ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाए और आपको लॉस होना शुरू हो जाए, एडजस्ट कर दो उठा के। एडजस्ट करना भी मैंने नहीं बताया। यहां तक किसी की और कोई क्वेरी हो तो वरना फिर मैं एडजस्ट करना बताऊंगा। अगर इसमें गामा कैसे रहेगा सर आउट ऑफ द मनी में? गामा का मतलब होता है डेल्टा चेंज। डेल्टा चेंज बहुत धीरे होता है, आउट ऑफ द मनी पहले ही दूर है। 25,000 की निफ्टी चल रही है, आपने 24,000 की बेची है, वो वैसे ही उसमें कुछ होगा नहीं। वो तो जब 24,500 आ जाएगा तब जाके चेंज होगा, तब तक तो आपको पता लग जाएगा देर में, तो तब तक तो आप एडजस्ट कर लोगे। तो एडजस्टमेंट करने में 2 मिनट लगती है, बस आपको ध्यान रखना होता है। तो गामा नहीं चेक करना, आपको डेल्टा चेक करना है। जैसे डेल्टा 0.3 से ऊपर नीचे हो आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कम से कम करनी है, क्योंकि हर बार एडजस्टमेंट करने में आपको कुछ पैसे की कॉस्ट आ जाएगी, 5 पैसे 10 पैसे की कॉस्ट आ जाएगी। और वो 5 पैसे 10 पैसे कैपिटल वाले करते हैं तो उन्हें लाखों रुपए की कॉस्ट होती है वो, तो इसलिए वो एडजस्टमेंट कम से कम करना चाहते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट पड़ेगी आपको, ब्रोकरेज भी लगेगी, डिफरेंस अमाउंट भी रहेगी, 5 पैसे का डिफरेंस रहता है वो भी रहेगा, है ना। तो ये सब इम्पैक्ट कॉस्ट से बचने के लिए आपको अल्टरेशन कम से कम, एडजस्टमेंट कम से कम करनी होती है। अगर एडजस्टमेंट ज्यादा हो गई तो आपका सारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट में चला जाएगा। चलिए, तो अब मैं आपको, सूर्यवंशी जी यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब एडजस्टमेंट की सिखाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले जितना अभी सिखा दिया है उसी को एक प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं। मैं आपको सेंसिबल में दिखा रहा हूं, अगर ये स्ट्रेटजी बनाई होती और मार्केट ऊपर नीचे होए तो क्या होगा। देखिए, इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकते, मैं कोशिश करता हूं। चलिए, अब मैंने आपका, देखिए मैंने जो 2 लेवल आपको दिखाए थे वो 0.3 वाले वही निकाल रहा हूं। चलो 0.4 वाले पे निकालता हूं। जरा देखिए 0.4 डेल्टा कहां पर आ रहा है, ये रहा। मैंने ले लिया 700 चल रहा है तो चलो 500 पे ले लिया। 500 का डेल्टा था 0.324, 0.324 का डेल्टा था 24,500 का, और 0.324 का ही डेल्टा मुझे लगभग 324 मिल रहा है 25,000 का। तो एक 25,000 एक 24,500 बेचते हैं, लगभग डेल्टा सेम है, तो चलिए बेचते हैं। हमने यहां पर कैसे करें एनालाइज,
स्ट्रेटेजी बिल्डर है सर, कहाँ है? हाँ ये रहा स्ट्रेटेजी बिल्डर। ये लेफ्ट साइड। स्ट्रेटेजी बिल्डर पे करके कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ अब आया भाई, इसी में टाइम ज्यादा लग जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। सर ट्रेड में जाओ ना, ट्रेड में जाओगे तो पहला ही है, ये ऊपर ही है। ये आ गया। हाँ चलिए, तो अब हम इसको तो डिलीट करते हैं, पहले इसको बदलते हैं थोड़ा सा। हमने क्या क्या करना था? 24,500 की पुट और 25,000 की करनी थी। ये करने नहीं दे रहा है, अब बताओ क्या करा जाए। सी प्लान में जाइए सर। अरे प्लान पैसे, न्यू वाली में देखो ना, यहाँ पे न्यू है, ये डिलीट कर दो अब। हाँ ये साइड में यार न्यू ये है ना। अच्छा, ये डिलीट भी नहीं करने दे रहा, एक बार एक दो बार ही फ्री है, बस हो गया। सर सी प्लान में, सी प्लान में जाऊंगा तो पैसे मांगेगा। तो दे देंगे सर। 7 दिन का फ्री स्टार्ट आपके लिए 7 दिन का फ्री ट्रायल ले लिया। पैसे बचा लिए। ये अभी भी नहीं दे रहा, फ्री ट्रायल के लिए भी पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। पे करना पड़ेगा उसकी। हाँ ये कह रहा पहले पैसे दो फिर चलेगा। सचिन सर ने बोला था वो ऑप्स्ट्रा कहाँ पर है, तो तुम ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं जी, बताओ कहाँ है ऑप्स्ट्रा। म्यूट कीजिए, म्यूट। असल में सेंसिबल है ना, 100 पॉइंट ऊपर नीचे होने पे क्या होता है वो भी बता देता है, तो थोड़ा सा मैं वहां करना चाह रहा था। ऑप्स्ट्रा पे भी जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अरे चलो छोड़ो। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा अंदाजे से ही ले लीजिए। अब अभी जो निफ्टी चल रही है वो 24,700 चल रही है। आपने 24,500 की पुट बेच दी और 24,900 की कॉल बेच दी एट द रेट ऑफ 180 360 रुपए आपको मिल गए। अब ये जो 24,700 था, ये मान लीजिए 24,800 हो जाएगा। तो 24,800 100 पॉइंट बढ़ने की वजह से पुट तो 50 रुपए बढ़ जाएगी, कॉल तो 50 रुपए बढ़ जाएगी और पुट 50 रुपए माइनस हो जाएगी, जीरो। लेकिन ये तो था इसका डेल्टा। अब आ जाओ थीटा। थीटा जो 180 है, मान लो 10 दिन बचे हैं तो 18 रुपए माइनस हो जाएगा इसका भी और इसका भी। तो नया रेट क्या निकल कर आएगा? 180 में 50 प्लस 230, 230 में 18 माइनस 230 में 18 माइनस 212 और इसका हो जाएगा 180 में 50 माइनस 130, 130 में 18 और माइनस 112 और टोटल आ जाएगा 324। आपने 360 में बेचा था, 324 हो गया। आपको डेल्टा की वजह से कोई लॉस नहीं हुआ, थीटा की वजह से 36 रुपीज का लॉस हो गया। सूर्यवंशी जी क्लियर? नहीं हुआ सर। सर आपकी 24,700 की निफ्टी थी, वो 24,700 वाली आइटम 24,800 हो गई। तो 100 पॉइंट बढ़ने की वजह से कॉल 50 रुपए बढ़ेगी और पुट 50 रुपए घटेगी। ये तो क्लियर है? सूर्यवंशी जी सर 50 रुपए क्यों? 0.5 का डेल्टा मान के चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। पॉइंट पास की बेची है ना, 0.5 का डेल्टा मान के चल रहा हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और थीटा डीके मान रहा हूं मैं, 10 दिन बचे हैं 180 के प्रीमियम में, तो सारा का सारा आउट ऑफ द मनी है, तो सारा का सारा एट द मनी में, तो थीटा 10 दिन में डीके हो जाएगा। तो 18 रुपए का थीटा डीके हो जाएगा रोजाना। तो 36 रुपीज हमें रोजाना बच जाएंगे और डेल्टा से कोई लॉस होगा ही नहीं। क्लियर सूर्यवंशी जी? हाँ सर। अब 100 पॉइंट क्योंकि मार्केट बढ़ गई है तो ऐसा एज्यूम कर लिया कि पहले इनका डेल्टा 0.5 था, लेकिन अब क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ गई है तो कॉल का डेल्टा बन गया 0.55 और पुट का डेल्टा बन गया 0.45। कोई दिक्कत है इसमें? जैसी अमाउंट बढ़ेगी तो कॉल इन द मनी बन जाएगी 100 पॉइंट से और पुट आउट ऑफ द मनी बन जाएगी। तो आउट ऑफ द मनी बनते ही उसका डेल्टा कम हो जाएगा और कॉल का डेल्टा बढ़ जाएगा। तो कॉल का डेल्टा बढ़ के 0.55 हो गया और पुट का डेल्टा बढ़ के 0.45 हो गया। क्लियर सूर्यवंशी जी? हाँ सर।
अब हमें यहाँ पर करनी है एडजस्टमेंट। हमने 36 रुपए तो एक दिन कमाई लिए थे, अब हमने देखा कि डेल्टा हमारा चेंज हो गया है, तो हमें डेल्टा करना है न्यूट्रल। अब हम क्या करेंगे, ये जो 24,900 वाली कॉल है इसे बुक कर लेंगे प्रॉफिट को, और इस 24,900 की कॉल में से निकलकर हम 25,100 वाली में बैठ जाएंगे जिसका डेल्टा 0.45 होगा। जोन सी भी कॉल का डेल्टा 0.45 होगा हम वो वाली कॉल भेज देंगे और ये वाली कॉल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब हमारी नई पोजीशन में क्या हो गया, 24,500 की जो पुट है उसका डेल्टा कितना है 0.45, और कॉल हम 24,900 में से निकल गए और 25,100 में आ गए, उसका डेल्टा क्या है 0.45। अगर मेरी आज वाली पोजीशन देखोगे तो मैंने यही किया है, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुक्के से मैंने आज ही किया था इसलिए समझा रहा हूं, दिखा भी रहा हूं, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। मैंने पहले क्या किया था, देखिए आपको सबको दिख रहा होगा, मैंने पहले सेंसेक्स की जो कॉल ली थी वो 82,100 की ली थी और पुट ली थी 79,500 की। मुझे एक तरफ 137 का डीके मिल गया, एक तरफ 216 का डीके मिल गया। मैंने जब ली थी देखो प्रीमियम कितने थे, बराबर थे, 17 रुपए और 17 रुपए दोनों तरफ 17 थे। सूर्यवंशी जी दिख रहा है? हाँ सर, नहीं 17 दोनों तरफ बराबर नहीं दिख रहे सर। वो भी अब दिखेगा, देखो सर मेरा भी क्वेश्चन है। बोलिए। बोलिए। दो क्वेश्चन है सर, दो क्वेश्चन है। हाँ तो दो बोल दीजिए। ये वाला जो आपने एग्जांपल दिया जिसमें 0.5 डेल्टा से स्टार्ट किया, उसके बाद मार्केट मूव 100 पॉइंट मूव होने के बाद मार्केट जो है एक साइड का डेल्टा 0.55 हो गया, एक साइड का डेल्टा 0.45 हो गया। हाँ जी, अब डेल्टा डिफरेंस जो है वो 1 का हो गया, 0.1 का। 0.1 का हो गया। तो जब भी डेल्टा डिफरेंस 0.1 का होगा तभी हमको एडजस्टमेंट के बारे में सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना है। सर 0.1 से कम डिफरेंस होता ही नहीं है ना डेल्टा में। तो ओके ठीक है, डन से चलिए, तो 0.1 के डिफरेंस में हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट अब जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तो हम ओटीएम में और डीप जाते जाएंगे सर। बताता हूँ, देखो मैं यही वही बता रहा हूँ, ये मैंने किया है आज सच में, तो इस सच वाला ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोशिश करना समझने की। देखिए मैंने पहले पोजीशन जो बनाई थी वो ये बनाई थी, रेड पेन से बना रहा हूँ। पहले मैंने पोजीशन बनाई सर, एक तो मैंने ये बनाई 17 रुपए पे पुट बेची और 17 रुपए पे ही लगभग कॉल बेची। मैंने पहले ये वाली पोजीशन बनाई थी, इन दोनों का डेल्टा सेम था, इन दोनों का डेल्टा सेम था। क्लियर? डेल्टा किधर है सर? सर डेल्टा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कुछ चीजें ज्यूम भी कर लिया करते हैं। जब प्रीमियम सेम है सेम आएगा। ठीक है सर। तो वो तो 17 रुपए 75 पैसे और वो 16 में 55 पैसे। तो सर 50 पैसे 1 रुपया तो चल जाता है, इतना तो ट्रेड करते हुए डिफरेंस आ जाता है ना। ठीक, ये वो वाला डिफरेंस है, अब बिल्कुल 17 रुपए पे तो नहीं बेच सकता ना, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं हर सेकंड। तो मैंने एक इधर बेच दिया, एक इधर बेच दिया, 17 रुपए का रेट सा बिक गया, 20-50 पैसे ये इम्पैक्ट कॉस्ट है। तो पहले मैंने ये वाली स्ट्रेटजी बनाई, 17 रुपए पे बनाई, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये 17 रुपए वाले का रेट हो गया सिर्फ 7 रुपए, और ये वाले 17 का रेट हो गया, देखो इसमें तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 17 वाला हो गया 7 रुपए का, और ये वाला जो 17 था मेरा, ये मेरा बढ़ के ये मेरा 17 वाला भी प्रॉफिट में ही आ गया था, ये रह गया 10 रुपए। लेकिन मैंने चेक किया तो मेरा डेल्टा बदल गया था, ये मुझे डीके मिल गया इतना सारा, और डेल्टा मेरा चेंज हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को किया बुक, मैंने इसको करा बुक, और मैंने चेक किया कि इसका डेल्टा कितना है, इसका रेट चल रहा था 10 रुपए का, तो मैंने 10 रुपए के आसपास का प्रीमियम का एक फिर बेच दिया। देखो ये 10 रुपए पे क्लोज हुआ और मैंने 10 रुपए पे ही बेचा, मैंने फिर सेम प्रीमियम का बेचा। तो मैं अपने पुट में से एडजस्ट कर लिया, मैं ये वाली पुट में से निकल गया 79,500 और 79,700 में घुस गया, और मैंने डेल्टा न्यूट्रल कर लिया फिर से। अब इस टाइम पर अगर इनका डेल्टा चेक किया जाए तो बिल्कुल बराबर है, और ये मुझे थोड़ा सा डीके 1-2 रुपए का और मिल गया, 1 रुपए का, और थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे और मिल गया। अब मैं कल क्या करूंगा, मैं कल फिर ध्यान रखूंगा, जैसे ही मेरा डेल्टा चेंज होगा मैं कॉल या पुट को एडजस्ट कर लूंगा। अब जरा ध्यान समझिए, किसको एडजस्ट करना है ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पास आ जाओ, आप चाहो तो दूर चले जाओ। मैं हमेशा अगर प्रॉफिट में बुक करता हूं तो पास आता हूं, अगर लॉस में बुक करता हूं दूर जाता हूं।
अगर मैंने ये वाली पोजीशन प्रॉफिट में बुक करी है तो फिर मैं पोजीशन को पास ले आता हूँ, अपना प्रीमियम बढ़ा लेता हूँ। मैंने प्रीमियम बुक करा 7 रुपए पे और 7 की जगह ले लिया 10 रुपए, यानी 3 रुपए मैंने प्रीमियम और ले लिया। लेकिन अगर कहीं मैं ये पोजीशन लॉस में बुक कर रहा होता तो फिर मैं दूर जाता कि कहीं और ज्यादा लॉस ना हो जाए, तो फिर मैं प्रीमियम कम लेता। ठीक, सूर्यवंशी जी कुछ ये वाली पॉइंट दोबारा समझाइए सर। तो ये कितना प्रॉफिट होता है इसमें, कितना आता है सर पैसा? ये पता नहीं चल रहा सर। जितना बेचोगे, जितने आप 10 रुपए का प्रीमियम बेचे हैं तो मैक्सिमम 10 ही आ सकते हैं, 200 रुपए। मैंने 400 रुपए के लिए बेचे। सर ये स्ट्रेटेजी हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है सर, ये 10 लॉट और 100 लॉट में करने के लिए है। हाँ, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जिनको 100 लॉट लेने एक साथ। भाई 100 लॉट में अगर हमने 10 रुपए बचाए तो जैसे वो राघव करता है भाई, उसकी कैपिटल 3 करोड़ की है, वो महीने के 6 लाख रुपए बिना कुछ काम करे बचा लेता है। आपको दिखाया था ना 3 महीने में 18 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो क्या करता है भाई, 3 करोड़ रुपए की कैपिटल है, 6 लाख रुपए महीना बचा लेता है। कुछ और करने की जरूरत क्या है? ना किसी की नौकरी करता है, ना किसी की रिटर्न भरनी है, ना कुछ। वो कहता है मैं क्यों करूं। हम कहते हैं रिटर्न भरने में 5 मिनट में 1000 रुपए मिल जाता है। कह रहा भैया मैं तो 6 लाख रुपए महीना कमा रहा, मैं तो पूरे दिन में 20,000 कमा लेता हूँ, मेरे से खर्च भी नहीं होते। कंजूस बहुत है। तो 20,000 तो बहुत है ना। तो ये स्ट्रेटजी से लोग कमा रहे हैं, छोटा प्रॉफिट है लेकिन वो खुश है उसमें। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो अब कितना कमाओगे आप, वो थीटा डीके पे डिपेंड करता है। थीटा डीके जितना होगा उतना ही मिलेगा आपको। थीटा कितना मिलेगा, जितने का प्रीमियम आपने लिया होगा उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डेज से। अब मैंने 2 दिन के लिए 34 रुपए का थीटा लिया था, 17 रुपए का। तो 34 रुपीज में 17 रुपए आज मिल जाएंगे, 17 कल मिल जाएंगे। 2 ही दिन बचे हैं, एक आज का एक कल का। कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स का एक्सपायर हो जाएगा, कल को दोनों जीरो हो जाएंगे, मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो 34 का मतलब मैंने 680 रुपए कमाए थे 2 लाख रुपए लगा के। 2 लाख रुपए लगे मेरे को स्ट्रेटजी बनाने में, और उसके बदले पर मुझे 700 रुपए मिलेंगे। 350 रुपए रोज तो बहुत होते हैं 2 लाख रुपए पे। अगर 20 दिन भी मार्केट खुली और मैंने 350 रुपए रोज कमाए तो 7,000 रुपए हो गए। 3.5% महीने का हो गया, और क्या चाहिए। और बिल्कुल सेफ है, नुकसान तो हो ही नहीं सकता जब मैं डेल्टा न्यूट्रल करता रहूंगा बार बार। तो अब क्या हुआ, मैंने डेल्टा न्यूट्रल करके बंद करा उस वाली स्ट्रेटजी को। तो ये वाली स्ट्रेटजी में आपने देखा कि मैंने सेंसेक्स की कॉल पुट बदल ली और डेल्टा न्यूट्रल करके चला गया। अभी मेरा प्रीमियम लगभग बराबर है, 8-8 रुपए का प्रीमियम है दोनों तरफ। तो सुबह को मैं इसको हाफ सेट से एडजस्ट कर लूंगा। इसे बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी, में डेल्टा को न्यूट्रल करते रहना पड़ता है बार बार, जिससे कि आपको थीटा डीके मिल सके। किस किस को बिल्कुल समझ में नहीं आई? मुझे सर नाम बताइए सर, मैं आवाज पहचान नहीं पाया अभी। धीरज जी? मुझे नहीं आई सर। छोड़ दो फिर। अच्छा, मैंने कुछ हमें समझ में आया सर। हाँ, राधा जी क्या? सर हमें समझ में आया सर, और एक बार करे तो आ जाएगा। देखो बता, मेरा बस 2 लाइन क्लियर कीजिए सर बस। हाँ बताइए। जब आपको प्रॉफिट हुआ हाँ तो जो एडजस्टमेंट है वो लोअर प्रीमियम में जाके करेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप लोअर में जाओ कि अपर में, लेकिन जितना आप पास आओगे उतना रिस्क बढ़ेगा। मैं दूर रहता हूं। अच्छा, मैं उसको ऐसा समझ लिया था सर। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया सचिन जी। राधा जी दूर में मिले उतना ही डेल्टा वाला, तो क्या कह रहे हैं आप? सचिन सूर्यवंशी? और दूर में उतने डेल्टा वाला कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है सर। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए एक का डेल्टा 0.55 हो गया, एक का 0.35 हो गया, तो 0.5 वाले को 0.3 पे लेकर जाना है, क्यों नहीं मिलेगा? हर एक डेल्टा पे ऑप्शन अवेलेबल है। 2-4 पैसे का फर्क हो सकता है, वो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पैसे 10 पैसे का फर्क नहीं होना चाहिए, 1-2 पैसे का फर्क चल जाता है। राधा जी बोलिए। आप ये जो किया है ना सर, you asked us to close one at 17.26. Okay, then you have taken another one very near, that is around 7 paise or little lower than that.
मैंने पहले 1300, Of your buy. हाँ पहले मैंने 1300 के डिफरेंस पे लिया था, 2 दिन थे तब। हाँ जब मैंने सुबह सुबह लिया Yes. तो एक आज का दिन था, एक कल का दिन था। मुझे रिस्क था कि भाई मार्केट एक दिन में 1% का मूव तो दे सकती है, तो मुझे ये था कि 2 दिन बचे हुए हैं, 700 पॉइंट का मूव भी रोज जाएगा तो 1400 पॉइंट दूर होना चाहिए। तो मैंने 1300 पॉइंट के डिफरेंस पे ऊपर और 30.100 के डिफरेंस पे नीचे ले लिया। जब मुझे पूरे दिन का डीके मिल गया और मिलने के बाद अब मुझे पता था बस अब एक दिन बचा है कल का, तो मैं 1300 की जगह 1000 पॉइंट ऊपर नीचे भी बैठ सकता हूँ। तो मुझे 2 दिन का 1300 पॉइंट का डिफरेंस है, एक दिन का तो 1000 भी ठीक है, तो इसलिए मैं 300 पॉइंट पास आ गया कि अब तो एक ही दिन बचा है, एक दिन में इतना बड़ा मूव नहीं आने की चांस लग रहा है मुझे, तो मैं 1000 पॉइंट दूर बैठ गया हूँ। फिर मैं डेल्टा न्यूट्रल तो करता ही रहूंगा ना, कल को अगर मूव आ गया तो मैं फिर से बदल लूंगा अपनी स्ट्रेटजी, डेल्टा न्यूट्रल कर दूंगा इसका फिर से, तो अल्टीमेटली मुझे डीके मिल जाएगा। ठीक, पर इसमें फिर मतलब एक दिक्कत ये है कि आपको स्क्रीन में लगातार बैठे रहना पड़ेगा। जब हम इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो न्यूट्रल करने के लिए स्क्रीन में नजर लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। 2 तरीके हैं इसके, एक तो आप स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए, जैसे ही निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट का मूव आए आप डेल्टा न्यूट्रल कर लीजिए। दूसरा तरीका होता है इसमें कंप्यूटराइज ट्रेडिंग, क्या बोलते हैं उसे, Yeah. algo Algo trade. आप इसमें एल्गो लगा दो, और एल्गो में ये ऑप्शन होता है कि हर 100 पॉइंट पे डेल्टा न्यूट्रल अपने आप हो जाएगा। ठीक, अब सर वो क्या होता है, algo का क्या होता है? वो सुना है लेकिन कंप्यूटर है, एल्गो एक कंप्यूटर है। कमांड दे दोगे कि जैसे 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो तो ऐसा कर देना, जैसे 100 पॉइंट निफ्टी नीचे हो तो ऐसा कर देना। आपने अपनी सारी कमांड दे दी, 100 पॉइंट पे क्या करना है, 200 पे क्या करना है, ऊपर होने पे क्या करना है, नीचे होने पे, सब कुछ आपने दे दी, और अब आप चले गए घूमने। आपका कंप्यूटर आपकी ट्रेडिंग कर रहा है क्योंकि आपने उसे पहले ही बता दिया क्या करना है, तो जो आपने बताया वही करेगा वो। जैसे ही निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो डेल्टा न्यूट्रल कर देगा अपने आप, जैसे आपने बताया होगा। 100 पॉइंट नीचे जाएगी तो डेल्टा न्यूट्रल कर देगा। हर 100 पॉइंट के डिफरेंस पे वो आपकी निफ्टी की ट्रेडिंग बदल देगा। अब एल्गो में प्रॉब्लम ये है, जितनी बार हम एडजस्टमेंट करेंगे उतनी बार वो 5 पैसे 10 पैसे का डिफरेंस आएगा, खरीद बेच करने का इंपैक्ट कॉस्ट आएगी और ब्रोकरेज भी लगेगी। अब पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर कमाना 700 रुपया है 2 दिन में, और आपने 20 बार एडजस्टमेंट कर दी तो 5-5 10-10 पैसे का जो डिफरेंस है वो 700 रुपए खा जाएगा आपके, तो फिर बचा क्या। तो ये वाली स्ट्रेटेजी में एडजस्टमेंट कम से कम करनी होती है। अगर वॉलेटाइल मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस वाली मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो एडजस्टमेंट जितनी कम होंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो इसको हम इसलिए बनाते हैं कि भगवान ना करे कि अगर वॉलेटाइल हो गई मार्केट तो हम एडजस्टमेंट करके कम से कम लॉस तो नहीं आएगा। प्रॉफिट तो तभी आएगा जब मार्केट साइडवेज होगी, लेकिन अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी तो हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं डेल्टा न्यूट्रल करने के। और डेल्टा न्यूट्रल करने का तरीका आपको पता है, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट मूव होगी और आपको लग रहा है मार्केट यहां से और ज्यादा मूव हो सकती है तो आपको डेल्टा न्यूट्रल करना पड़ेगा। क्लियर? स्ट्रेटजी ज्यादातर जिन्हें 100 लॉट करने होते हैं वही यूज करते हैं, क्योंकि एक लॉट वाला डेल्टा न्यूट्रल नहीं करेगा, एक लॉट वाला तो प्रॉफिट बुक करेगा या लॉस बुक करेगा। वो क्या करेगा, न्यूट्रल करके। हाँ जी, और कोई क्वेरी किसी की? सर आज का सेंसेक्स कितना हुआ था जब ये स्ट्रैटेजी आपने किया था, एक बार बताएंगे? जब मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी तो सेंसेक्स था 1200 पॉइंट था तब। ये ऐसा होगा कोई 900 के आसपास, 900 के आसपास था। 100 पॉइंट बढ़ा, जब 100 पॉइंट बढ़ा तो मैं भी ऊपर आ गया अपना लेवल, लेकिन 79,500 की 700 पे आ गया मैं 200 पॉइंट ऊपर आ गया, डीके ज्यादा मिल गया मुझे। हाँ, अल्टीमेटली मुझे अपने प्रीमियम बराबर रखने होते हैं। मुझे अपने जो प्रीमियम है ना, जो रेट चल रहा है, ये बराबर होना चाहिए। जैसे इन रेट में डिफरेंस आ जाता है मैंने बराबर कर देता हूँ बार बार। कॉल और पुट का जो प्रीमियम है ना, मैं वो बराबर करता रहता हूँ। तो जब प्रीमियम बराबर होगा तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा अपने आप।
तो आपने बस ये ध्यान रखना है कॉल और पुट के प्रीमियम लगभग सेम चलते रहने चाहिए। अगर कल को मान लीजिए इसमें से एक 30 रुपए हो जाए और एक 2 रुपए रह जाए तो मैं 2 रुपए वाले में से निकल जाऊंगा और 30 रुपए वाले के बराबर बनाऊंगा, या 30 वाले में से निकलूंगा और दो में से दोनों में से निकल के 16 वाले दो बना लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रीमियम बराबर ही रखूंगा। क्लियर? देखिए स्ट्रेटजी सारी बढ़िया है, लेकिन जो स्ट्रेटजी आपको लगता है ना मैं यूज नहीं करूंगा वो आपको समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने तो पहले ही सोच लिया है मैं तो यूज करूंगा नहीं इसे, इसलिए वो समझने का मन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी सबको समझ में आ गई है। डेल्टा न्यूट्रल कुछ नहीं है, बस डेल्टा को न्यूट्रल करना है, मतलब डेल्टा को बराबर रखना है कॉल और पुट दोनों में। दस 15 मिनट हो। हाँ जी, तो डेल्टा न्यूट्रल सर जिनके बड़े लोग हैं वो उसको कैसे फिर एडजस्ट करते हैं? उनका तो फिर ब्रोकरेज भी ज्यादा लगती होगी। सर ज्यादा लॉट वाले की कम लगती है। कैसे? मान लो उसने 100 लॉट ट्रेड करे तो ब्रोकरेज होती है पर लॉट, आपके एक लॉट पे भी 20 रुपए लगने हैं, उसके 100 लॉट पे भी 20 रुपए लगने हैं, तो 100 लॉट वाले की ब्रोकरेज कम हो गई, एक लॉट वाले की ब्रोकरेज ज्यादा है। समझ गए? आपने एक लॉट लिया, ब्रोकरेज दी 20 रुपए, कमाए 300 रुपए, तो बचे 100 लॉट वाले ने 100 लॉट ट्रेड किए, ब्रोकरेज दी 20 रुपए, कमाए उसने भी 300 रुपए लॉट है, लेकिन उसकी ब्रोकरेज 20 रुपए लॉट नहीं है, उसकी ब्रोकरेज 2 पैसे लॉट है, आपकी 20 रुपए लॉट है। तो बड़े ट्रेडर की ब्रोकरेज कम लगती है, छोटे की ज्यादा लगती है, क्योंकि उसको ब्रोकरेज सेम ही देनी है, आपने भी 20 रुपए देना, उसने भी 20 ही रुपए देने हैं। उल्टा उस 20 वाले के 10 भी हो सकते हैं, कंपनी से बात कर लेगा मैं ट्रेडिंग ज्यादा करता हूं, मेरे 10 रुपए कर, कंपनी कर भी देगी। थोड़ा सा डेल्टा न्यूट्रल को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। डेल्टा हेजिंग इन्वॉल्व्स डायनामिकली, एक तो एक्टिवली आपको करना पड़ेगा, एडजस्टिंग द पोजीशन, आपको बार बार एडजस्ट करनी पड़ेगी इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। जैसे जैसे उसका प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी बाय टेकिंग अपोजिंग पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और द अंडरलाइंग एसेट। चाहे फ्यूचर खरीदो, चाहे कॉल ऑप्शन में एडजस्टमेंट करो, चाहे जो मर्जी। ट्रेडर्स कैन हेज द डेल्टा रिस्क ऑफ देयर ऑप्शन पोजीशन, मेंटेन अ न्यूट्रल ओवरऑल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द प्राइस मूवमेंट। चलिए एक एग्जांपल डेल्टा न्यूट्रल का और सिखा रहा हूं जो आपके समझ में भी आएगा, इजी होगा, और वो आंसर देंगे इसका, कोशिश करेंगे कि आंसर सूर्यवंशी जी से लिया जाए। सूर्यवंशी जी एक बात बताइए, आपने BHEL का फ्यूचर लिया एक 100 रुपए पे, और आपने उसकी 100 रुपए की ही कॉल बेच दी एट द रेट ऑफ 5, जिसका कि डेल्टा था 0.5। सूर्यवंशी जी बस ये बता दीजिए, अगर BHEL का शेयर 1 रुपया बढ़ेगा तो उसकी कॉल कितने रुपए बढ़ेगी? सर 0.5 ही बढ़ेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने 2 लॉट बेचे हो तो जरा ध्यान से समझिएगा, अगर BHEL का शेयर, ध्यान से समझिए, एक तो आपने फ्यूचर लिया है और 2 लॉट सेल किए हैं कॉल 100 वाली, 2 लॉट है, मेन बात यहां पर ये है, और फ्यूचर का एक ही लॉट है। अब मुझे बताओ 101 होने पे सूर्यवंशी जी क्या होगा? सूर्यवंशी जी 101 होने पे क्या होगा? सर फ्यूचर में तो एक ही 0.5 ही होगा। अरे फ्यूचर तो पूरा एक यहाँ एक ही बढ़ेगा। फ्यूचर पूरा 1 रुपया बढ़ जाएगा। हाँ, और जो कॉल है वो, अगर मैं एक्सपायरी डेट की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, एक दिन की, अभी वो डिके नहीं हुआ कुछ भी। अगर हम डेल्टा की बात करें तो कॉल आपकी 50 पैसे बढ़ेगी, और क्योंकि 2 हैं तो 1 ही रुपया कम हो जाएगी।
हाँ हाँ क्योंकि जो फ्यूचर का डेल्टा है वो हमेशा 1 होता है। फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है हमेशा, क्योंकि वो तो 1 रुपए पे 1 रुपए चलता है। और कॉल का डेल्टा 0.5 है, तो आपने डेल्टा न्यूट्रल कैसे किया? इस बार क्वांटिटी बढ़ा के आपने एक फ्यूचर के बदले 2 कॉल भेज दी जिनका डेल्टा 0.5 था, तो इसका डेल्टा 1 है और इन दोनों का मिला के डेल्टा 1 हो गया, तो अल्टीमेटली 0। क्लियर हुआ सूर्यवंशी जी? हाँ सर। अगर ऐसा कर ले हम कि सर हमने एक कोई भी फ्यूचर खरीदा और उसकी करंट की कॉल भेज दी, अब हमने बस ये ध्यान रखना है कि उसमें इतना बड़ा मूवमेंट ना आ जाए कि डेल्टा बढ़ जाए। अगर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा कि डेल्टा बढ़ जाए, ना ऊपर ना नीचे, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में हमें प्रॉफिट लॉस नहीं होगा और कॉल हो जाएगी 0, और हमें दोनों कॉल मिल जाएंगी 10 रुपए। हम सेफ हैं, 10 रुपए पूरे मिल जाएंगे हमें। दाऊद जी क्लियर? यस सर। राधा जी क्लियर? Yes, sir. रमेश जी? For future, 1 is the delta. Clear, sir. Clear, sir. In order to get the delta 1, you are asking us to take 2 lots of करंट sell. कॉल 2 भेज दो तो वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा। उस केस में अगर आपका फ्यूचर 2 रुपए बढ़ भी जाए तो फ्यूचर में 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, कॉल में 2 रुपए का लॉस होगा। अगर फ्यूचर 2 रुपए गिर जाए तो फ्यूचर में 2 रुपए का लॉस होगा, लेकिन कॉल में भी 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको डेल्टा की वजह से लॉस नहीं होगा और थीटा डीके की वजह से प्रॉफिट रोजाना होगा। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ, ये काम मैं यूज करता हूँ, इसे मैं यूज करता हूँ। ऐसे शेयर जिनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती, जैसे आईटीसी है ना, आईटीसी का शेयर है, पढ़ाई है सालों से 400 भी, जैसे शेयरों में जिनमें वॉलेटिलिटी कम होती है उनमें मैं यूज करता हूँ। जी राधा जी बोलिए। ये तो आपने एटीएम ले लिया है ना सर? थैंक यू। अब ओटीएम सिखा रहा हूँ इसी का। फिर एक हमारे पास स्टूडेंट आई, नाम था उनका राधा जी। राधा जी कहने लगी सर अगर आपने एटीएम लिया और गलती से मार्केट 100 की जगह 105 हो गई तो सर आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर बढ़ेगा 1 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए बढ़ने पे 5 रुपए, लेकिन कॉल 50 पैसे के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। जब 105 हो जाएगी उसका तो डेल्टा बढ़ के 0.8 हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। डेल्टा न्यूट्रल एकदम से हो ही नहीं पाएगा। तो एट द मनी में सर आपने मना किया था, डेल्टा को एकदम से चेंज होता है, तो एट द मनी की बेचने में रिस्क है। तो मुझे राधा जी बोलने लगे सर आउट ऑफ द मनी बेच दें, तो ठीक है आउट ऑफ द मनी बेचते हैं। ये लो जी आउट ऑफ द मनी, देखो कैसे करेंगे। अब की बार राधा जी ने क्या किया, बीएचएल का फ्यूचर लिया एट द रेट ऑफ 100, उसका डेल्टा था 1, और कॉल सेल कर दी 105 वाली, उसका डेल्टा था 0.25, करी 4 एट द रेट ऑफ 2, 4 लॉट सेल कर दिए। अब क्या होगा सर, 101 होने पे फ्यूचर में 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, और कॉल क्योंकि 4 है तो 0.25 इंटू 4, 1 रुपए का लॉस होगा। अल्टीमेटली डीके हमें मिलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्यूचर खरीदो और आउट ऑफ द मनी की उतनी कॉल ले भेज दो जिससे डेल्टा न्यूट्रल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। तो हम यहां से भी पैसा बना सकते हैं, एक की जगह पर क्वांटिटी ज्यादा। लेकिन अगर कोई बड़ा मूव तो फिर कॉल में लॉस ज्यादा हो जाएगा और फ्यूचर में लॉस कम, प्रॉफिट कम होगा, तो आप फंस जाओगे। डेल्टा का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, डेल्टा न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो गया कि ये 100 से 105 हो गया तो 105 होने पे इसका डेल्टा तो नहीं रहेगा, लेकिन 5 होने पे इसका डेल्टा 0.25 से बढ़कर हो जाएगा लगभग 0.5, क्योंकि एट द मनी बन जाएगा अभी ये। और 0.5 इंटू 4 करके देखोगे तो डेल्टा हो जाएगा 2। तो ये 1 है, ये 2 है, आपको लॉस हो जाएगा। डेल्टा बढ़ते ही आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। डेल्टा न्यूट्रल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट बढ़े तो आपने क्या करना पड़ेगा, या तो इधर की कॉल कम करनी पड़ेगी या इधर का फ्यूचर बढ़ाना पड़ेगा, जिससे डेल्टा 2-2 बराबर हो जाए। तो वो डेल्टा बढ़ने से पहले करना पड़ेगा ये काम। अगर डेल्टा न्यूट्रल नहीं कर पाए आप तो फिर लॉस हो जाएगा। राधा जी क्लियर? यस सर, आई गॉट इट। हाँ सर, लेकिन उसके बढ़ने से पहले अपन को पता कैसे चलेगा यही तो कि डेल्टा बढ़ने वाला है? सर जैसे ही वो 1 से 1.1 हो एडजस्टमेंट कर दो, 2 की इंतजार क्यों करते? जैसे ही वो 1 से 1.1 होगा एडजस्टमेंट कर दो, 2 की इंतजार नहीं करनी, या 1.2। और इसीलिए मैं कहता हूं छोटे ट्रेडर को ये काम करना ही नहीं चाहिए। बड़े ट्रेडर को पता चल जाता है। बड़े ट्रेडर को पता इसलिए चलता है वो बड़ा है ना,
उसे नॉलेज है मार्केट की। जब आप 2-4 साल मार्केट में रहोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जब डेली मार्केट वॉच करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला शेयर मूव करेगा या नहीं करेगा। जिस शेयर को आपने 10 साल से देखा है वो अपने बच्चे की तरह हो जाता है, पता चल जाएगा कहाँ क्या गलती करता है। आप देखते हो ना, जब बच्चे को कहते हो बेटा जरा 1 गिलास पानी ले आना, तो साथ में ये भी बोलते हो बेटे बरामदे में पानी पड़ा है जरा देख के जाना, क्या आपको पता है वो गिर जाएगा वहां। ऐसे ही जिस शेयर को आप 5 साल से लगातार देख रहे हो आपको पता चल जाएगा वो कहां से उठेगा और कहां गिरेगा। तो शेयर नहीं है भैया, वो शेर के बच्चे हैं, शेर के पालना पड़ता है उन्हें, तब समझ में आते हैं कब गिरेंगे कब बढ़ेंगे। चलिए थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ाते, सबको क्लियर ये वाली बात है कि हमें डेल्टा न्यूट्रल रखना है। बस मैं डेल्टा न्यूट्रल की एक तो रहने दीजिए बस कीजिए। हाँ जी वो हो गया, ये भी नहीं समझ आया। हाँ, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ जो बच गई उसकी डेल्टा न्यूट्रल। तो कह रहा है दीज आर द जस्ट द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजीज दैट कंबाइन फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन को मिलाकर मैंने आपको बता दी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर टू ट्रूली अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स, रिस्क प्रोफाइल एंड पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ईच स्ट्रेटेजी बिफोर इंप्लीमेंटिंग देम। कह रहा है कि पहले से अच्छे से समझ लेना क्या प्रॉफिट है क्या लॉसेज है, फिर ही करना। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू कंसल्ट विद द फाइनेंशियल प्रोफेशनल। करने से पहले किसी ढंग के बंदे से सीख साख लेना और यूटिलाइज एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और ये करने के लिए आपको एल्गो ट्रेडिंग यूज करनी चाहिए, अपने आप से आप कर नहीं पाओगे इतना अच्छा काम। दैट प्रोवाइड टूल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड मैनेजिंग सच कंबाइंड स्ट्रेटेजी। और वो सब कुछ एल्गो में डाल देना, एल्गो वाले अपने आप कर लेंगे। कल हम आपको कोशिश करेंगे कैलेंडर स्प्रेड समझाने की। देखिए समझ में आई है सबको, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, किसी को आएगी किसी को नहीं आएगी, आएगी सबको। जिसको एक बारी में नहीं आएगी उसको दूसरी बारी में आएगी। आपने बस ये वीडियो बार बार देखनी है और समझनी है। प्रॉब्लम ये है कि आप वीडियो एक बार और नहीं देखते हो, क्योंकि मैं व्यूज देखता हूं तो 15 स्टूडेंट है बैच में और व्यूज है 5, तो मतलब 5 ही बंदों ने देखी है, और वो भी सिर्फ एक बार। और फिर मैं उसकी ड्यूरेशन देखता हूं तो एवरेज आता है 3 मिनट 4 मिनट। मतलब वो जो 5 बंदों ने देखी उन्होंने भी 4 या 5 मिनट की देखी है, बस पूरी की पूरी वीडियो उन्होंने भी नहीं देखी है। तो मीन्स कहने का कि आप लोग नहीं देखते हैं इसलिए समझ में नहीं आती। अगर आप एक वीडियो को 4 बार देखे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन देखते नहीं है। तो डेल्टा न्यूट्रल अच्छे से करिएगा। डेल्टा न्यूट्रल एक वीडियो है, अगर आप कहोगे तो, लेकिन वहां पर सारे स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट थे। जो मेरा पहला बैच था उसमें 7 या 8 स्टूडेंट थे और 8 के 8 बड़े ट्रेडर थे, सारे सीए थे, सारे ट्रेडर थे। तो उन्होंने तो बहुत डीप में समझी थी डेल्टा न्यूट्रल। अगर आप कहो तो मैं उनके वाली डेल्टा न्यूट्रल की वीडियो आपको भेज दूंगा, लेकिन वो इससे भी ज्यादा डीप है। भेज दीजिए सर, हम करेंगे उसकी पढ़ाई। लेकिन अगर उनकी समझ के भेज दीजिए सर, मैं भेज देता हूं, लेकिन अगर उनकी समझने वो वाली वीडियो समझ में ना आए तो उसे देखना मत, कहीं पता चले जितना समझ में आए ये भी चला जाए। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। उन्होंने बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे। सही है सर। हाँ, तो अगर समझ में ना आए तो वो वाली वीडियो बंद कर देना, वो वाली मत देखना, अपने वाली देख लेना। लेकिन मैं इसलिए भेज रहा हूं कि बैच में दाऊद जी भी है और 1-2 स्टूडेंट अच्छे से समझ में आ गई है स्ट्रेटजी। सचिन जी को शायद आ गई है, राधा जी को शायद थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है, और भी 1-2 स्टूडेंट होंगे जिन्हें समझ में आ गई होगी। तो उनके लिए वो डीप वाला भी सीखना जरूरी है। तो डीप वाला मैं दे देता हूं आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन नहीं आए उतने डीप, तो मैंने बताया नहीं है अभी। लेकिन डीप में कुछ है नहीं, आपके क्वेश्चन आते तो मैं आंसर कर देता। तो उस वाली जो वीडियो में दूंगा आपको, उसमें वो डीप क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से उन्हें समझेंगे। और अगर कोई क्वेरी होगी उन डीप से रिलेटेड अगर आपके समझ में आई तो मेरे से ले लेना, वरना इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। पहले नॉर्मल समझ लो, डीप जब करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल मैं कैलेंडर स्प्रेड समझाऊंगा। सारी स्ट्रेटेजी है इजी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यही थीटा की डेल्टा की है, और सब में पैसा बनता है। तो जितनी भी स्ट्रेटेजी मैं सिखाऊंगा सारी, फिर उसमें से यूज कौन सी करनी है वो आपकी मर्जी है। आनी आपको सारी चाहिए तो मैं सारी सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और परसों की क्लास में हम कैलेंडर स्प्रेड करेंगे। अभी मैं आपको डेल्टा न्यूट्रल की वो वाली वीडियो भेज रहा हूं जो मेरे पिछले बैच की है, ढूंढ के, अगर मिल गई तो। चलिए आज के लिए इतना ही। राम राम, गुड नाइट, शब्बा। गुड नाइट, राम राम, गुड नाइट।